नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी और भाई आप लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूँगा कि आप लोग पिछली भी क्लासों का रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक में हम आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं मैथ का, जिसमें से दोस्तों हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका जो दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे भाई, ठीक है। तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का दोस्तों कौन सा पार्ट है? तो आप कहोगे दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि दोस्तों पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आज हम आप लोगों के लिए टोटल 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में अब हम आपसे डिस्कस करेंगे और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। उन्हें हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है मेरे दोस्त। बिल्कुल भी दोस्तों क्लास को स्किप नहीं करेंगे भाई। और जिसको लगता है कि भाई मुझे मैथ नहीं आती भाई, तो वो लोग क्लास को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे भाई, ठीक है। तो भाई सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर देंगे भाई, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और वो अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन तरीके से कर सके। और ये बुक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस किसी ने भाई अभी तक ये बुक नहीं ली तो भाई ले लेना मेरे भाई। यदि जिसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने चैनल का, तो जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सीधे बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपकी 31 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ेंगे और जो भी आप लोगों का आंसर आएगा भाई वो कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ भाई आप लोग भाई आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, है ना। तो आप सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर जरूर देंगे भाई। मैं हर एक दोस्त की रिप्लाई देता हूं जो भी कमेंट करता है। बाई चांस यदि हो सकता है कि मैं आप लोगों की कमेंट ना देख पाऊँ तो वो बात एक अलग है कि मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई हमेशा ही देता हूं, ठीक है। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक शर्ट 1200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है और उस 35% का लाभ कमाने के लिए उस शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये 28 फरवरी 2024 के दोस्तों आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी चीज, आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। और जो लोग दोस्तों हमारी क्लास को रेगुलर देखते हैं, रेगुलर क्लास में डेली जुड़ते हैं, तो भाई उन्हें इस क्वेश्चन को पता होगा कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाया था, ठीक है भाई। अब मैं बेसिक इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई बेसिक जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने पहली क्लास में कवर कर लिए हैं। अब आज के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे भाई, तो उनका जो लेवल है ना दोस्तों, आपको इंक्रीज होता मिलेगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग, और जिस किसी का जो भी आंसर आएगा भाई वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है भाई। जिसका जो भी आंसर आए भाई वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया। और सभी लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, और जो लोग ए आंसर दे रहे हैं भाई, देखते हैं भाई किसका आंसर सही है भाई। काफ़ी लोगों के आंसर ए भी हैं। चलिएगा भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शर्ट 1200 रुपए की, भाई देखो 1200 रुपए की शर्ट है। शर्ट की कीमत कितनी दी गई आपको? सर शर्ट की जो कीमत दी गई है वो दी गई है 1200 रुपए। कह रहा है कि 25% की हानि होती है भाई। अब देखो, आप जानते हो कि हर चीज़ 100% होती है। यदि 25% की हानि हो रही है तो भाई कितना शेष बचेगा? तो आपको सिर्फ बचेगा हमारा 75%, बचेगा 75%। तो भाई कह रहा है कि 35% का लाभ कमाने के लिए, भाई यहाँ पे हमें कितने का लाभ कमाना है? 35% का। यहाँ पे 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि 35% का लाभ कमाने के लिए उस शर्ट को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 35% का लाभ कमाएगा तो हर चीज 100% होती है, तो 35% का लाभ कितना होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 135% हो जाएगा। कितना होगा भाई? 135%। भाई सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 5 15 से काटेंगे, 15 पना 75 और 15 अट्ठे 120, तो ये 80 बार कट गया इससे। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई? भाई ये कितनी बार कटेगा आपको सर? ये कट जाएगा 16 बार, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, और 16 की गुणा 135 में कर देंगे तो कितना होगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 16 पंचे 80 की 0, कैरी करेगा 8, 16 तियाँ 48 और 48 8 56, 56 की 6 कैरी करेगा 5, 16 एकम 16 5 कितना हो जाएगा भाई? 21। तो देखो कितना आएगा मेरे दोस्त आपको सर 2160। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही है भाई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 24,000 रुपए में
क्या कह रहा है कि 24,000 रुपये में एक कैमरा बेचने पर रितु को 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरे को किस मूल्य पर बेचना होगा। भाई बताइएगा, यदि वो 20% का लाभ तो कमा रही है, लेकिन यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहती है तो उसे कैमरे को उचित मूल्य पर कितने पर बेचना होगा। तो भाई देखो, कैमरे की कीमत कितनी है मेरी शेर, आप कहोगे सर 24,000 रुपये है। कैमरे की कीमत कितनी है भाई, आपको सर 24,000 रुपये है। और वो कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करते, बिल 20% का, देखो मैंने आपको बात बताई थी पार्ट 1 में, मैथ का नहीं देखा तो देख लेना, कि यदि जब भी आपको लाभ होगा तो आपको वहां पर प्लस करना है, और यदि आपको हानि हो रही तो आपको माइनस करना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ अर्जित कर रही भाई। अब क्या कह रहा है, अब वो 20% का लाभ तो अर्जित करती ही है, अब वो सोच रही है कि मैं 25% का लाभ अर्जित करूं। तो भाई अब वैल्यू किसकी निकाली, 25% के लाभ की। तो ये कितना होगा मेरे शेर, आपको सर 25% लाभ कह रहा तो ये 125 हो जाएगा। अब यहीं पर यदि वो हानि बोल देता तो भाई 100 से परसेंट से ये 25% घटा देते, लेकिन भाई यहाँ पे भी हमें लाभ दिया गया है। तो भाई करेंगे सॉल्व, तो ये कितनी बार कटेगा, तो 120 दूनी होता है 240, और यहाँ पे 2 जीरो आपके जैसे वैसे आ जाएंगे, और 125 दूनी कितना होता है 250, और 2 जीरो पीछे आ जाएंगे। तो कितना होगा मेरे दोस्त, आपको सिर्फ 25,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी 25,000 एकदम सही जवाब है भाई। और भाई देखो 2024 के ही एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप बेचती है, और यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 23 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। अभी देखो भाई क्वेश्चन का भी लेवल नहीं बढ़ा है, अभी तक मैंने आपको 31 से लेकर 32 यानी 2 क्वेश्चन कराए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन उसी बेस पर है भाई। देखो लैपटॉप की कीमत मेरे दोस्त कितनी है भाई, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लैपटॉप की जो कीमत है ना वो कितनी दी गई, आपको सर 35,000 रुपये दी गई है, और वो 25% का लाभ तो अर्जित कर ही रही है। कितने का भी लाभ अर्जित करी, तो आपको सर 125%। अब वो कितना लाभ अर्जित करना चाहती भाई, 30% लाभ अर्जित करना चाहती, यानी कि 130% की वैल्यू आपको निकालनी है। कितनी की दोस्तों निकालनी है, तो आपको सर 130% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई यहाँ से निकालेंगे, तो भाई इसको काटो, तो भाई इसको जब काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 5 से काट देंगे इसको। तो जब 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, और यहाँ पे 3 जीरो आपके जैसे वैसे आ जाएंगे भाई। फिर से काटेंगे तो भाई 25 से काटें क्या भाई, 25 से काट देंगे क्या भाई, 25 से काट दो, तो 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 20 बचेगा, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो कितनी बार कटा भाई, 28 बार। अब इस 28 की गुणा भाई 130 में करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। 28 की गुणा यदि मैं इस 130 में करा दूंगा तो भाई कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप क्या कहोगे सर, ये यहाँ पे देखो 5 7 25 दूनी 50, तो यहाँ पे बचेगा 20, तो 2,000 भाई, 280 एक जीरो भी बचेगा, तो भाई 280 बचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई 280। अब भाई क्या करना भाई, आपको करना कुछ नहीं, बस इसकी गुणा कर देंगे, तो 280 गुण है 130, भाई इसकी गुणा करेंगे तो कोई 2 जीरो तो आएगा ही पीछे, तो 13 की गुणा कर दो इसमें भाई, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सर ये हो जाएगा आपका 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे कितना होता है भाई 104, 104 की 4 करी करेगा 10, 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी भाई। अब 13 दूनी 26, 26 और कितना हो गया भाई 26 और 10 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 36, कितना हो गया 36, तो इसका आंसर भाई कितना आ गया 36,400, 36,400। तो भाई देखो कहाँ पर है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 36,400, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है 36,400, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब है 36,400 रुपये। क्लियर, चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भाई ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछता है एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और ये बेहद आसान क्वेश्चन है अपने आप में। और यदि मैं आपसे बात करूं तो ये लाभ प्रतिशत का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि 44 जारों का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 44 क्या दिया गया आपको, क्या होगा सर 44 सीपी का मूल्य ये दिया गया है, बराबर 24 जारों के विक्रय मूल्य, 24 जारों के विक्रय मूल्य यानी कि आपका सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं एसपी। तो जब भी इस प्रकार से आपका दिया जाता है तो आप सभी जानते हो कि जो 44 जो मान होता है ये किसका मान दिया गया, एसपी का, और सीपी का मान कितना दिया भाई 24 दिया गया है, यानी कि पहला चौथा और दूसरा तीसरा, ऐसे ही तो करते हैं भाई। तो करेंगे इसको,
करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो सी पी इंटू एस पी का रेशियो निकालेंगे, तो सी पी इंटू सी पी रेशियो एस पी हो जाएगा भाई। सी पी का मान कितना मेरे दोस्तों, तो आपको सर ये आ जाएगा 24। एस पी का मान कितना दिया भाई, आपको सर इसका मान दिया गया है 44। एस पी का मान कितना दिया गया भाई, आपको सर 44 दिया गया है। तो भाई क्या कह रहा है कि इस लेन देन में कुल लाभ, भाई 24 में खरीदा 44 में बेचा। भाई आप बताओ कि 24 में खरीद रहे हो भाई, 44 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ अर्जित कर रहे हो मेरे दोस्त। तो आप कहोगे सर 24 में खरीदा था 44 में बेच दिया, तो कितने का लाभ होगा। तो आप क्या कहोगे सर, इसको 44 को 24 से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 20 का लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ। जो 20 का लाभ हुआ वो किस पर हुआ, सीपी पर। मैंने आपको क्या बताया था, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो भाई आपको लाभ कितना हुआ 20 का, तो सीपी कितना है 24 है, और गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे 100 की। तो काटेंगे इसको, तो इसको काटेंगे भाई कितनी बार कटेगा, तो आप कहो सर 20 एकम 20, अब 20 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काट दो, 2 दहाम 20, और ये कितना हो जाएगा 4 से काट दे, 4 4 से काट दो, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 4 छिंग 24। तो ये कितना हो जाएगा 100 पंचे 500/6, कितना हो गया भाई, ये हो गया 500/6। अब इसमें भाग देंगे, भाग देंगे कितनी बार कटेगा, तो भाई आपको से ये 6 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 6 48, फिर कितना बचेगा 2 हो जाएगा 20, तो फिर कितनी बार जाएगा 6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 6 18। तो भाई ये आएगा आपका 83.3%। कितना आएगा मेरे शेर, आपको सर 83.3% आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 83.3%। क्लियर, कोई किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वेश्चन है भाई, गर्दा कर दोगे भाई आप एग्जाम में। इस बार भाई आप लोग गर्दा कर दोगे एग्जाम में भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके इस बुक में प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो भाई इस प्रीवियस ईयर के नज़र को रखते ही आप अपने एग्जाम का जो तैयारी आप लोग कर रहे हो भाई, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहे तो अभी समय है, तो प्रैक्टिस करते रहो भाई। और भाई आप लोगों में जानते हो सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है, हम उसी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। हमें तो भाई उस सब्जेक्ट को टाइम देना है ना जो कि हमारा सब्जेक्ट वीक है। यदि आपको लगता है कि सर हमारे रीजनिंग और हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं, तो भाई रीजनिंग और हिंदी को कम समय देना करो स्टार्ट। आपको जो समय देना है वो मैथ और जीके पर सबसे ज़्यादा देना है समय। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में यदि भाई सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई आप लोग अपना मैथ और जीके मजबूत कर लो भाई। रीजनिंग हिंदी तो भाई सबका अच्छा होता है, और बच्चे जो माथ खाते हैं ना भाई, वो मैथ और जीके में ही खाते हैं। अब आपको मैथ अपनी इतनी अच्छी करके चलनी है जैसे रीजनिंग। तो भाई क्या है, यदि जीके में थोड़े बहुत नंबर भी कम होंगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा भाई। ये बात मेरी गांठ बांध के अपने माइंड में सेट कर लो भाई। ठीक है भाई, तो आप लोग आज से भाई क्या करेंगे भाई, मैथ जिसकी भी वीक है, मैथ को बार बार लगाओ क्वेश्चन। नहीं आप लोगों के भाई कमेंट, भाई इतनी सारी कमेंट है कि सर मुझे मैथ नहीं समझ में आ रहा, भाई मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपने मैथ को, जब आपने क्लास में, आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, इसका मतलब आपने मैथ को कभी सही से पढ़ा ही नहीं है। तो भाई ये हमें आगे चल के ये दोस्तों दिक्कतें खलती हैं बहुत ही। तो ठीक है भाई, अभी समय है, अपनी तैयारी को जितना बेहतर कर सकते हो तो कर लो। कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य बोल रहा है। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, एसपी, यानी कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि किसके बराबर है भाई, कह रहा है कि 60 वस्तुओं को क्रय मूल्य, तो 60 सीपी के बराबर है। यही तो कह रहा है भाई। आप सभी जानते हो कि हमेशा भी पहला चौथा होता है और दूसरा तीसरा होता है। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ से सीपी का मान निकालूंगा तो कितना होगा, आपको सर 40 होगा। और यदि मैं आपसे कहूँ एसपी का रेशियो कितना होगा, तो एसपी का मान आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको मैं काटना भी चाहूँ तो काट सकता हूँ, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना, भाई आप बताओ, कोई वस्तु 2 में खरीदी 3 में बेची, कोई वस्तु 2 में खरीदी 3 में बेची, कितने का लाभ हुआ, आपको सर 1 का लाभ हुआ। जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य दिया गया है 2 और गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 50 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया, 50% आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हो भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 50% इस क्वेश्चन का आंसर भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यदि 5 शर्ट का सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है,
3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि 5 शर्ट, भाई सेम क्वेश्चन है, 5 शर्ट यानी का क्रय मूल्य तो 5 CP बराबर कितना दिया गया भाई 3 SP। अब भाई मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी आपका मान दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, पहले का चौथा होता है, दूसरे का तीसरा होता है, ऐसे निकालते हैं। तो भाई हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है आपको लाभ बताना है। तो भाई यहाँ से सबसे पहले देखो क्रय मूल्य और भाई देखो विक्रय मूल्य, दोनों के मान आ गए। क्रय मूल्य कितना मेरे दोस्त 3 है, विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई, विक्रय मूल्य आ गया 5। अब आप ये बताओ लाभ प्रतिशत पूछा है तो 3 में खरीदा 5 में बेचा, 3 में खरीदा 5 में बेचा, कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त, तो आपको सर 2 का लाभ होगा। और किस पर हुआ भाई, CP, CP कितना भाई 3 है, तो गुणा कर देंगे भाई 100 की, आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 200/3, 200/3 हो जाएगा। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 छंग 18, फिर से 2 बचेगा तो फिर 3 छंग 18 है भाई, 66 आ गया। तो एक ही ऑप्शन है भाई, देखो 66 वाला ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 66.66%। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, कितना होगा भाई 66.66%। क्लियर, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त एकदम सही से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। तो भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिया गया है कि सेम क्वेश्चन है भाई, 16 वस्तुओं का CP आपको दिया गया 18 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इस बार हमें क्या पूछा भाई, हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है तो 16 CP बराबर किसके भाई, कह रहा है 18 वस्तुओं के SP के, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य। तो भाई यहाँ से निकालेंगे तो CP का मान 18 है और SP का मान कितना दिया गया भाई 16। भाई यहाँ से आपने CP का मान कितना निकाला, तो भाई CP आपका है 18 और SP का कितना दिया गया भाई, आपको सर SP हमें दिया गया है 16, SP कितना दिया गया भाई 16। अब भाई आप ये बताओ, अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कोई आपने चीज़ 18 में खरीदी और 16 में बेची, तो आप बताओ कि लाभ होगा या हानि। तो आप कहोगे सर ये तो मुझे हानि हो गई। यदि मैं आपसे पूछूं कितने की हानि हुई, तो आप कहोगे सर 2 की हानि हुई है, क्योंकि भाई 18 में कोई चीज़ खरीदी है और 16 में बेच रहे हो, तो कितने की हानि होगी, 2 की हानि होगी। चाहे हानि हो या लाभ हो, हमेशा हमेशा आपको क्या करना, अभी क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो क्रय मूल्य दिया गया था 18 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। तो 2 एकम 2, 2 नब्बे 18 और 9 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, या हम बोल सकते हैं 11 सही 1/9%, या हम क्या कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं 11.11%। क्या बोलेंगे भाई, इनमें से आपके जो भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 11.11 बिल्कुल सही आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलेगा बहुत अच्छे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपके देखो 30 मार्च को 2024 के एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताएंगे भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग, 38 नंबर क्वेश्चन का। यदि किसी वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि CP उसके विक्रय मूल्य का 80% है भाई, विक्रय मूल्य का कितना मेरे दोस्त, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, SP का कह रहा है 80% है भाई। अब भाई मुझे नहीं पता कि SP का 80% बोल रहा, तो भाई SP मान लेंगे 100, SP कितना मैंने मान लिया भाई 100, और कह रहा है कि इस विक्रय मूल्य का कितना भाई 80% बोल रहा है, कितना बोल रहा है भाई, आपको सर ये तो 80% बोल रहा है भाई। हमने भाई विक्रय मूल्य कितना माना भाई 100 माना है, और वो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 80%, तो यानी 100 का 80% कितना होगा भाई 80 ही होगा। 100 का 80% कितना होगा मेरे सिर, क्योंकि मैंने विक्रय मूल्य 100 माना है, 100 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 80 आएगा। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना, भाई आप हमें ये बताओ कोई चीज़ 80 में खरीदी 100 में बेची, कोई चीज़ 80 में खरीदी 100 में बेची, कि लाभ होगा या हानि। तो आप कहोगे सर मुझे लाभ हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कितने का लाभ होगा, तो आपको सर 20 का लाभ होगा। और अभी मैंने एक बात बताई, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो, चाहे लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ हुआ है 20 का और क्रय मूल्य कितना दिया गया 80, और गुणा कर देंगे भाई 100 का, कितना आएगा भाई 20 एकम 20, 20 चौको 80, और ये कितनी बार कटेगा भाई 25 बार, तो 25 चौको 100। तो क्या कहोगे सर 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 25% का लाभ होगा। क्लियर। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन में ना तो क्रय मूल्य दिया जाए, केवल इतना दिया जाए कि विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आपको विक्रय मूल्य को 100 मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, भाई सेम क्वेश्चन आया,
भाई विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है। ठीक है भाई, हानि प्रतिशत कह रहा है ना, तो भाई यहाँ पे लिख लेंगे भाई सीपी और क्या लिख लेंगे भाई एसपी। सीपी और एसपी लिख लिया भाई। अब देखो कह रहा है कि क्रय मूल्य का 35%, तो अब इस बार क्या करेंगे भाई, क्रय मूल्य का 35% बोल रहा है, तो भाई विक्रय मूल्य क्या करेंगे भाई, एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35%। अब भाई क्रय मूल्य क्या मानेंगे 100, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया। जब क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 35%, यानी कि यदि मैं माना कि क्रय मूल्य 100 है तो इस 100 का 35% कितना होगा भाई, 100 का 35% 35 ही होगा। 100 का 35% जितना भी आप 100 का जितना भी परसेंट निकाल लिया जाए तो भाई वो उतना ही परसेंट रहता है। तो 100 का 35% कितना होगा भाई, वो 35 ही होगा। तो अब आप हमें एक बात बताओ, 100 में कोई वस्तु खरीदी 35 में बेचेंगे, कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी और 35 में बेच दी, तो भाई लाभ होगा या हानि? आप बताएंगे भाई लाभ होगा या हानि, तो आपको सर हानि होगी। मैं आपसे पूछूं कितने की हानि होगी, तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, तो आपको सर 65 की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 65 की। भाई हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो 65 बटे क्या होगा मेरे शेर, 65 बटे 100, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा भाई 65%। कितना बचेगा भाई, 65% ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों, तो अभी तक मैंने आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला है, अभी तक मैंने भाई वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला है। तो यदि आपको बात समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज़ भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आप जो भी मुझे समझे, छोटा भाई बड़ा भाई, भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें भाई। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही निरंतर बना रहे। और आप लोगों को भाई यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ दोस्तों थोड़ा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं आप लोगों के लिए ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था। अब इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आपको भी लगता है कि सर यहाँ पे एक्स दे दिया तो भाई एक्स का मान देख के घबरा जाओ। भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी, भाई निकाल लेंगे। भाई देखो कह रहा है कि 90 मेजों का क्रय मूल्य, भाई 90 मेजों का क्रय मूल्य यानी कि 90 सीपी आपको दिया गया। क्या दिया गया भाई, 90 सीपी आपको दिया है, बराबर कह रहा है कि एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि एक्स मान लिया भाई, एक्स के क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के समान है, तो एक्स एस पी हो गया भाई। क्या हो गया मेरे शेर, आप कहोगे सर एक्स एस पी, भाई इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एस पी लिख लो इसको। ठीक है भाई, एक्स गुणा एस पी ऐसे लिख लो भाई, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो 90 का मेजों का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, समान यानी कि बराबर है। यदि 50% का लाभ कमाना है, लाभ कितने का कमाना है मेरी शेर, लाभ कमाना है 50% का, तो भाई 50% के यदि मैं आपसे फ्रैक्शन बोलूँ, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सिर्फ 50 बटे 100 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/2, यानी कि भाई क्या कह रहा है कि यदि लाभ होता है, तो यदि मैं आपको यहाँ पर सी पी अपॉन एस पी निकालूँ तो क्या निकलेगा भाई, लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यदि आपका यहाँ पर क्रय मूल्य 2 दिया गया है, यदि आपका क्रय मूल्य 2 है, तो भाई उसमें क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि लाभ कमा रहा, तो कितने का लाभ कमा रहा भाई, 2 में 1 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी 50% की फ्रैक्शन 1/2 कह रहा है कि लाभ होता है, तो लाभ होता है तो क्या होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य आपका दिया गया है 2, क्रय मूल्य 2 है तो 1 का लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 2/3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ से निकालो भाई सीपी का मान कितना है, एक्स है, और 90 का मान कितना दिया गया भाई, एसपी दिया गया, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो भाई यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर देखो सीपी का मान कितना दिया भाई, एक्स दिया गया है, अनुपात एसपी का निकालेंगे तो एसपी का कितना दिया गया भाई, आपको सर ये रेशियो 90 दिया गया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरी शेर, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2/3। अब यहाँ पर देखो आपने एक चीज़ देखी होगी भाई, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 90 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो ये एक्स की जो वैल्यू 90 है ये किसके बराबर है, तो ये आपके 2/3 सीपी के समान है। किसके समान है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये सीपी के समान है, यानी कि क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर सीपी बटे एसपी, यानी कितना दिया गया भाई, 2/3 दिया गया है। और यदि मैं इसका
क्योंकि समान एरा तो बराबर हो जाएगा। यदि मैं सी पी अपॉन एस पी इसका करूँगा तो ये आपका आ जाएगा एक्स बटे 90। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सर ये आपका हो जाएगा एक्स बटे 90। तो भाई अब तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 दूनी 180 हो जाएगा। भाई कैची गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180 और ये आपका बटे में 3 आ जाएगा, और ये काटेंगे तो 3 18 तो कितना आ जाएगा अभी 60 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो एक था, तो दोस्तों आपने एक्स करके कर लिया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। भाई दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अभी मैंने जो आपको पिछला क्वेश्चन बताया तो वैसे करना। भाई देखो 50% की फ्रैक्शन आपने निकाली 1/2। अब भाई देखो लाभ हो रहा है ना, लाभ, तो भाई कैसे निकालेंगे, लाभ हो रहा है तो भाई यानी कि क्रयमूल्य यदि आपका 2 होगा तो भाई 1 का लाभ होगा, तो यानी कितने में बेचा होगा, तो आपको सर 3 में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा। और भाई आप सभी जानते हो जब भी आपका क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य के समान होता है तो इनको हमेशा पलट के लिख देना होता है। यानी कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा, तो भाई इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 2। तो भाई अब क्या करना, भाई कुछ नहीं करना है, हमसे क्या कह रहा है कि यदि 90 मेज़ों का क्रयमूल्य, 90 मेज़ों का क्रयमूल्य की बात करें तो भाई क्रयमूल्य है कितना, क्रयमूल्य 3 है। ये कह रहा नहीं क्रयमूल्य कितना है, 90 है। तो भाई कितना गुना है, तो आपको सर ये तो भाई इससे कितना गुना है, तो आपको सर ये तो इससे हो जाएगा 30 गुना, क्योंकि 30 या 90, जब ये इससे 30 गुना है तो हमसे पूछा था एक्स का मान, तो एक्स का मान यानी कि एक्स एस पी का मान दिया गया है। तो भाई ये भी इसका हम क्या कर देंगे, इसका भी 30 गुना कर देंगे, तो ये कितना होगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो भाई ऐसे भी हम दोस्तों इसका आंसर दे सकते थे। तो एक तो तरीका ये है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वैसे आप लोग कर सकते हो। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपके सामने दिया गया है, सभी लोग आंसर करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 41 का क्या जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई जस्ट अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, बस बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। भाई करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है 36 एसपी दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, 36 एसपी। भाई 36 एसपी क्या दिया गया था आपका, 36 एसपी। दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की 36 वस्तुओं को बेचने पर, तो यानी कि क्या कह रहा है कि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 36 एसपी माइनस 36 सीपी। भाई 36 में खरीदा 36 में बेचा, ठीक है भाई, सपोज मान लेते 36 में खरीदा 36 में बेचा, बराबर किसके है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कितना हो जाएगा भाई 9 एसपी हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भाई बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, एक मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। और यदि आपको अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन भाई ट्रिक से यदि आप एग्जाम हॉल में ना करें ट्रिक से तो ज़्यादा बेटर है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो भाई आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि ट्रिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक क्वेश्चन में हमारी ट्रिक भी फॉलो नहीं होती और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और तो भाई ऐसा कोशिश करो कि ट्रिक मतलब ट्रिक से भाई देखो कोई लाभ तो नहीं होता, बस ये होता है कि ट्रिक से चीज़ें जो होती है भाई आसान हमको लगने लगती हैं, लेकिन आसान होने के साथ साथ हम गलती भी कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आपको जैसा अच्छा लगे भाई आपकी मर्जी, आप वैसा कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो भाई मैंने देखो यहाँ पे दिया कि 36 वस्तुएं बेचने पर, देखो यहाँ पर भी एसपी है और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य कह रहा है एसपी दिया गया है। ठीक है भाई, 36 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि आपने कोई वस्तु 36 वस्तुएं खरीदी हैं, अब भाई 36 वस्तुएं बेच रहा है ना भाई, 36 वस्तुएं यानी आपके खरीदी हैं और भाई उनको कह रहा है कि 36 वस्तुओं को वगैरह बेच रहा है, तो 36 वस्तुओं को बेच रहा है, तो यहाँ पर देखो एसपी दिया गया है और वो कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि बराबर 9 एसपी। तो भाई यहाँ से देखो ये 36 एसपी ये 9 एसपी है भाई, तो 36 ये है 9 ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको फिर ये बचेगा आपका 27 एसपी। 27 एसपी बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 सीपी। कितना हो जाएगा भाई 36 सीपी। तो अब तो आप लोग निकाल भी सकते हो, तो चाहो तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 9 से, तो 9 तिया 27 और 9 चौको 36। तो भाई एसपी कितना हो जाएगा, आपको सर एसपी यहाँ से सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। तो भाई सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी आ गया आपका 3, सीपी हो जाएगा 3 और एसपी कितना हो जाएगा भाई 4। भाई कैची गुणा कर देंगे तो एसपी इसका हो जाएगा 4 का, सीपी का हो जाएगा 3। तो भाई यहाँ से आप बताओ 3 में कोई वस्तु खरीदी 4 में बेची, कोई वस्तु आप लोगों ने क्या किया कि 3 में खरीदा 4 में बेचा, कितने का लाभ हुआ आपको सर 1 का लाभ हुआ। अब भाई 1 का लाभ हुआ तो किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, तो 1/3 गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो कितना हो जाएगा भाई आपको सर 3 3 9 33 सही, 1/3 को कैसे कह दो, या हम इसको क्या कह सकते हैं भाई
33.33%। तो भाई जो भी आपका आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है भाई। 33 सही 1/3 या 33.33%। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे करोगे तो कभी भी एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है भाई, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। यदि मैं आपसे बात करूं भाई ट्रिक की, यदि मैं आपसे बात करूं भाई ट्रिक की, ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक देखो कुछ भी नहीं है, ट्रिक कुछ भी नहीं, बस समझ लो एक बार। कह रहा है कि 36 वस्तुएं बेच रहा है भाई। वस्तुएं कितनी बेच रहा है? 36 वस्तुएं बेच रहा है भाई। उसमें से कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई। तो इस विक्रय मूल्य को भाई इस वस्तु से घटा देंगे तो 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपको सर ये बचेगा आपका 27। कितना बचेगा भाई? 27। तो भाई यहाँ से लाभ कितने का हुआ था भाई? आपको सर लाभ तो हमें हुआ था 9 का भाई, क्योंकि लाभ हो रहा है ना भाई 9। लाभ कितने का हुआ था? तो आपको सर लाभ हुआ था 9 वस्तुओं का। 9 वस्तुओं का लाभ हुआ था। किस पर हुआ था लाभ? आप कहोगे सर जो कि हमने 36 वस्तुओं में से 9 वस्तुएं जो बेची थी, यानी कि 27 से लाभ हुआ था। तो 9/27 और गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो 9×3 = 27 और भाग देंगे तो कितना आएगा? इससे भी आएगा 33.33%। लेकिन इससे आपका जो क्वेश्चन है इस ट्रिक से गलत भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपका ये वाला मेथड, आप लोग इसको यूज करिएगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब भाई देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है भाई, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर वो 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत कितना? भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। देखते हैं कौन है जो इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला है, कौन है ऐसा कैंडिडेट जो इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। बताएंगे सभी लोग। भाई देखो 55 टॉफी बेच रहा है और 11 टॉफियों के बराबर लाभ कमा रहा है, 11 टॉफियों के बराबर लाभ कमा रहा है। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन को आप लोग, भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरह। चाहो तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो भाई। देखो भाई इसके लिए ट्रिक भाई कुछ नहीं, बस आपका बस समझ लेना है कि ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, बस बस एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है भाई, देखो कह रहा है कि 55 टॉफी बेच रहा है और 11 टॉफी के बराबर लाभ कमा रहा है। यानी कि यदि भाई 55 में से वो उसने 11 टॉफियों के बराबर लाभ कमाया है, यदि मैं यहाँ से आप देखो यदि मैं 55 में से 11 घटा दूंगा तो कितनी बचेंगी? तो आपको सर ये बचेगी 44। कितनी बचेगी? 44। तो हमें लाभ कमा रहा है ना भाई किस पर? 11 टॉफी के बराबर। तो 11 टॉफी के बराबर लाभ कमा रहा है, तो कितना का लाभ? अब अभी भी इसके पास कितनी भी टॉफी शेष होंगी तो आपको सर अभी भी इसको पास 44 टॉफी शेष है। क्यों? क्योंकि वो 55 टॉफी में 11 टॉफियों के बराबर लाभ कमा चुका है, अभी भी उसके पास 44 टॉफियां कैसी भी शेष हैं भाई। अब कह रहा है कि और इसका अर्जित लाभ प्रतिशत कितना? भाई जो भी चीज़ होती है हर चीज़ 100% ही, तो 100% का लाभ निकालेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौको 44 और ये 4 से 100 कटेगा भाई 25 बार। तो क्या कहोगे भाई? 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 25% का क्या कमाएगा भाई? लाभ प्रतिशत कमाएगा। तो भाई ये तो वही आपकी ट्रिक थी। अब चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक का तरीका क्या भाई? देखो बेसिक का तरीका वही है आपका जो मैंने अभी आपको बताया था भाई। बेसिक में भाई कुछ भी नहीं, भाई बेसिक भी आसान है। कह रहा है कि 55 टॉफी बेचकर, यानी कि 55 एसपी, यानी कि क्या कह रहा है भाई? 55 एसपी बेच कर वो कितने के बराबर लाभ कमा रहा है? वो कह रहा है कि 11 टॉफी को बेचने के बराबर लाभ कमा रहा है। तो भाई 11 जो भी कोई भी चीज़ बेचेगा तो भाई क्या करोगे भाई? आपको सिर्फ -11 एसपी बराबर किस पर लाभ कमा रहा है भाई? 55 टॉफी पर। लाभ किस पर कमा रहा है? 55 टॉफी पर। तो 55 ही टॉफी होगी, तो यही हमारा क्या निकल के आ गया? सीपी। यही निकल के आ गया सीपी। 55 में से 11 जाएगा तो आप क्या कहोगे? ये आ गया आपका 44 एसपी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 55 सीपी। तो यहाँ से सीपी क्या है? 44 और लाभ सीपी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखो भाई सीपी आपका हो जाएगा 44 और एसपी हो जाएगा 55। तो भाई सीपी कितना आया भाई? 44 और एसपी कितना आया मेरे दोस्त? 55 आया। तो आप बताओ कितने का लाभ हुआ? तो आपको सर 11 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? इस सीपी पर। तो 11/44 गुणा कर देंगे 100 की, तो 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? 25 बार। तो भाई इसका भी वो ही तरीके से देखो, यहाँ पर भी देखो वही आंसर आ गया और यहाँ से भी देखो वही आंसर आ गया। तो भाई चाहो तो बेसिक लगा दो और चाहो तो भाई ट्रिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भाई आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को हम 30% की हानि पर बेचते हैं, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना? भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझो। 27 फरवरी 2024 के ही एग्जाम का दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। कोई भी चीज़ आप मान लो कि भाई मान लिया कि मेरे पास कितनी है भाई? कुल वस्तुओं का 80%। भाई मैंने माना कि मेरे पास कुल वस्तुएं कितनी है भाई? 100 है। मेरे पास जो कुल वस्तुएं मेरे दोस्त वो कितनी है भाई? 100 है। कह रहा है कि उस वस्तु का, यानी कुल वस्तुएं कितनी है? 100। कह रहा है उस वस्तु का 80%, यानी इस 100 का कितना निकालना भाई? 80%।
और 20% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या कह रहा है भाई, इसका 80%, तो भाई 100 का 80% 80 ही होगा। अब कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो भाई 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना लाभ बेचेगा, तो आप क्या कहोगे सर, 80 गुणे 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, कितना मिलेगा भाई, उससे 16 मिलेगा। अब आगे कह रहा है कि और शेष वस्तु को भाई, अब देखो शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी भाई, अब भाई कुल वस्तु 100 का भाई 80% निकाला 80, तो शेष कितना बचेगा, तो आपको सर शेष जो बचा वो कितना बचा है 20। अब इसमें कह रहा है कि शेष वस्तुओं का 30%, यानी शेष वस्तुएं बची कितनी है भाई, बची तो 20 है। अब इस 20 का 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो 30% की यदि हानि पर बेचोगे तो कितने की हानि होगी, आपको सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, कितने पर भाई 3 दूनी 6। अब कह रहा है कि तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, आप बताओ भाई, ये 16 और ये कितना भाई 6, तो भाई 16 से 6 में देखो भाई कितने का अंतर आया, तो आप बताओ कितने का अंतर है, तो आप कहो सर ये तो 10% का अंतर आया है। तो ये जो 10% का अंतर आया, ये अंतर ही नहीं है, ये क्या है, यही तो लाभ है। भाई आप बताओ, ये देखो -6 यहाँ पर +6, तो भाई कितने का लाभ है, तो आपको सर +10 का, तो कितने का लाभ है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो 10% का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरी शेर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बेहद आसान क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यदि कुल वस्तुओं का 70%, मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है भाई, कुल वस्तुएं मैंने मान ली 100, 100 का 70% निकालेंगे तो भी 70 ही आएगा, तो शेष कितना बचेगा, तो आपको सर शेष बचेगा आपका 30, शेष बचेगा 30। अब 70% में कह रहा है कि 20% पर लाभ पर बेच रहा है, तो 70 पर यदि वे कह रहा है कि वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 7 दूनी हो जाएगा 14, लाभ पर बेच रहा है तो प्लस। आगे कह रहा है कि और शेष वस्तु, शेष वस्तु कितनी बची है 30, इसको 10% की हानि पर, 10% के दिए से हानि पर बेचेगा तो कितने में बचेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 3 एकम 3, कितने की हानि पर बचेगा, तो भाई ये 3 की हानि पर बचेगा। तो भाई कह रहा तो कुल लाभ, भाई इससे देखो कितने का लाभ कमाया, तो आप 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11% बचेगा। कितना बचेगा मेरे शेर, 11% ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। कितने का लाभ है भाई, आपको सर 11% का लाभ है भाई। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 43 वाला था, ये वैसा ही आपका 44 नंबर वाला भी क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। क्लियर, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो भाई क्लास को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, एक बार आप लोगों से एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेच दिए जाते हैं और शेष मोबाइल को हम 30% के लाभ पर बेच देते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा भाई। कुल हानि प्रतिशत पूछा मेरे शेर, क्या पूछा भाई, कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। 1 मार्च 2024 के ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलो भाई करेंगे सॉल्व, आप सभी लोग सभी सॉल्व करके जो भी जिसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको बताया था भाई। देखो यहाँ पर कुल मोबाइल मैंने मान लिया भाई, कुल 100% मोबाइल है भाई, कितने माने भाई 100% मोबाइल। अब कह रहा है इनमें से 75% मोबाइल, कितने भाई 75% मोबाइल, भाई यहाँ से मैंने 75% यदि मोबाइल निकाल लिए तो भाई शेष कितने बचेंगे भाई, तो भाई शेष मोबाइल कितने बचेंगे भाई, शेष आपके कितने बचे भाई 25। ये 25 जो है ना, ये कैसे, ये आप कहोगे सर ये तो शेष मोबाइल है। अब ये कह रहा है कि 75% मोबाइल को 20% हानि पर बेचा। अब आप बताओ जो 75% जो मोबाइल थे 100 में, भाई मोबाइल मैंने कितने माने थे 100%, अब इस 100% में से 75% को मैंने 20% की हानि पर बेचा। तो जब इसको मैं 20% की हानि पर बेचूंगा तो कितने में बेचेंगे, तो भाई आपको सिर्फ 20/100, तो 20 एकम 20, 20 100, ये कटेगा 15 बार, 15 पना 75 और 15 दूनी कितना, 15 पना 75, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, गलती की है क्या, 25 × 75, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, चलेगा भाई ऐसे काटो इसको, ठीक है भाई। ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 25 × 75 और 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, तो 3 पचे कितना हो जाएगा भाई 15, यानी कि क्या होगा भाई 15। ये माइनस का 15 मैंने इसक्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है हानि होती है, तो हानि होगी तो माइनस, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि शेष मोबाइल को 30% लाभ पर, अब शेष मोबाइल बचा कितना है, तो भाई शेष बचे हैं 25, अब इनको कह रहा है कि 30% लाभ पर, तो 30% का लाभ हो जाएगा 30 बटे हो जाएगा 100, भाई 30/100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 और पचम 25, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 तियाँ 15/2, 15/2 का मतलब कितना होगा भाई 7.5, कितना आया मेरे सिर 7.5। तो ये क्या है भाई, आपका होगा सर, ये तो कह रहा है कि लाभ होता है, तो लाभ होता है तो प्लस कितने का होता है भाई 7.5 का,
कितने का होता है मेरे शेर, आपको सर 7.5 का लाभ होता है। तो यहाँ से भाई देखो मैंने निकाल लिया। तो कह रहा है कि कुल हानि प्रतिशत कितना, भाई देखो कुल कितना भी 100%, भाई ऑलरेडी 100% दिया गया भाई, आप इससे भी माइनस कर देंगे। तो क्या कहोगे सर, माइनस तो कुछ नहीं करना भाई, इससे ये देखो भाई कितने का अंतर है, कितने का अंतर भाई 7.5 और 7.5, 7.5 और 7.5 कितना होता है मेरे शेर, आप क्या कहोगे सर 7.5 7.5 15 ही होता है। तो भाई 15 से 7.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7.5%। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। तो क्या कहोगे मेरे शेर, क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे सर 7.5% की हानि हुई है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि किसी वस्तु का एक तय मूल्य पर बेचा जाता है तो इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से, यानी कि 4/5वें का हिस्सा मतलब होता है 4/5वां हिस्सा, कितना होता है मेरे से 4/5वें हिस्से पर बेचने पर उसे 16% की हानि होती है। तो मूल जो आरंभिक मूल्य था ना, उस पर अर्जित परसेंट का लाभ ज्ञात कीजिए। भाई हमें क्या बताना भाई, लाभ प्रतिशत बताना भाई, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिएगा भाई क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। भाई देखो वस्तु का तय मूल्य पर बेचा गया, भाई देखो सबसे पहले इसका सीपी निकालेंगे। सबसे पहले भाई इसका एक तरफ लिखेंगे भाई सीपी और एक तरफ क्या लिखेंगे मेरे शेर, आपको सर एक तरफ लिखेंगे एसपी। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखो सीपी लिख लेता हूँ भाई, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई एसपी। ठीक है भाई, सीपी और एसपी निकालेंगे भाई। तो भाई देखो मैंने इसका सीपी मान लेता हूँ 100। सीपी मैंने इसका कितना माना दोस्त, तो आपको सर सीपी मैंने इसका मान लिया है 100। जब मैंने इसका सीपी 100 माना तो एसपी भाई मैंने इसका मान लिया ए। भाई इसका मैंने एसपी कितना माना सर, आपको सर मैंने इसका एसपी जो माना है ए। अब कह रहा है कि इसे उस मूल्य पर 4/5वें हिस्से, भी 4/5वें का मतलब होता है 4/5वां हिस्से पर बेचने पर इसे 16% की हानि होती है। भाई कितने की हानि हो रही है भाई, 16% की हानि होती है। भाई आपने भाई 100 माना क्या, भाई सीपी मैंने यानी कि क्रय मूल्य की यदि मैं बात करूं भाई, मैंने क्रय मूल्य कितना माना था भाई, आपको सर क्रय मूल्य माना था मैंने 100। अब क्या कह रहा है कि इसके एक तय मूल्य पर बेचा जाता है तो इस मूल्य के, यानी कि उसी मूल्य के, भाई किस मूल्य के, यानी कि इस क्रय मूल्य के उसी मूल्य के 4/5, 4/5वें हिस्से पर बेचने पर आप कितने में बेच रहे हो भाई, आपसे कहोगे सर मेरे को तो इसमें बोला गया कि ए पर बेचा गया है। तो यानी कि इस 100 को भाई किस पर बेचा गया भाई, आपको सर ए पर बेचा गया है। तो कह रहा है कि इसको बेचने पर 16% की हानि होती है। तो हानि के लिए भाई यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। यदि ये कहता कि 16% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 100 के बाद ही क्या करते हैं भाई, प्लस लगाते हैं, लेकिन हानि हो रही तो माइनस। भाई किस पर हमें निकालना है, उस पर यानी कि इस ए पर 4/5वां हिस्सा। तो ए का 4/5 निकालना, तो क्या सर ए कितना हो जाएगा भाई, ए का 4, तो ए इंटू 4 यानी कि बोल सकते ए 4 बटे कितना आ जाएगा भाई 5। तो इसका हमें कितना निकालना है, 4/5। तो इसको जब इसका हम 4/5वें हिस्से पर बेचते हैं तो कितने की हानि होती है, कह रहा है कि 16% की हानि होती है। तो बराबर किस पर हो जाएगी भी, 16% की बराबर हो जाएगा। तो भाई ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 16। तो किसके बराबर हानि होती है, 16 की हानि बराबर होती है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये आपका 100 प्लस का इधर आके माइनस निकल जाएगा, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 16 कितना बचेगा, तो आपको सर ये आ जाएगा आपका 84। कितना बचेगा मेरे भाई, तो आपको सर ये आपका बचेगा 84 बचेगा गुणा, ये आपका 5 नीचे भाग में आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका गुणा में हो जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5 और ए आपका बाहर आ जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा मेरे शेर, आपको सर ए आ जाएगा। क्लियर भाई, क्या इसको देखो पलटेंगे तो यहाँ पे पलट जाएगी ना संख्या, यहाँ पे भाई देखो पलट जाएगी संख्या, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा भाई। ठीक है, 5/4, क्योंकि ए इधर आएगा तो भाई 5/4 हो जाएगा, 5 भाग में तो ये गुणा में हो जाएगा। भाई इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा भाई 21 बार, 21 चौको 84 और 21 पंचे कितना होता है भाई 105। तो भाई ए का मान कितना आ गया मेरे शेर, आपको सर ए का मान आ गया 105। ए का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, आपको सर 105। तो कह रहा है कि लाभ कितना भाई आरंभिक, तो आरंभिक मूल्य था कितना भाई, आरंभिक मूल्य था 100। लाभ कितना हो गया भाई, आपको सर 105 हो गया भाई। हर चीज़ 100% थी तो 100 में कितने का लाभ हुआ, तो आपको सर 105 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, तो आपको सर 5 का लाभ होगा। यानी कि क्या कहोगे सर, 5% का लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे शेर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसको 5% का लाभ हुआ है भाई। कितने का लाभ हुआ मेरे शेर, आपको सिर्फ 5% का लाभ हुआ है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा और वह 1/4 गेहूं, यानी कि 1/4 का मतलब यानी कि 1/4 गेहूं को 12% के लाभ पर बेचता है।
तो उसे 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई। भाई देखो कैसे करना है सॉल्व। देखो भाई, राजा राम ने कह रहा है कि निश्चित मात्रा को गेहूं को 1/4 में खरीदा। भाई देखो भाई, 1/4, 1/4 की बात हो रही है भाई, 1/4 की यहाँ पर बात हो रही। तो भाई इसमें मैं मुझे नहीं पता कि उसने कितने गेहूं खरीदे भाई। तो इस 4 को मैं क्या मानूंगा भाई, इस 4 को मैं इसमें 100 की यदि मैं गुणा कर दूंगा तो ये कितना होगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 400। लेकिन ये होगा भाई, आपको सर 100 की गुणा क्यों की भाई, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है भाई, मैं इसको मान रहा हूँ, मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं इसको मान रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ भाई। 1/4 की बात हो रही तो भाई मैंने माना कि मेरे पास कितने भाई, 400 किलो के भाई क्या है भाई, गेहूं है। मेरे पास कितने गेहूं भाई, 400 किलो गेहूं है। आप कहोगे सर आपने 400 किलो ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर एक चौथाई की बात हो रही है। 1/4 का मतलब यानी कि 1/4 की बात हो रही है, इसलिए इस 4 को देखते मैंने इसको 400 माना। यदि ये 1/3 कहता, 1/3, तो मैं इसको यहाँ पर 300 मानता। यदि ये 1/2 कहता तो मैं इसको यहाँ पर 200 मानता। बात समझ में आई या नहीं, बताओ मेरे दोस्त, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं है कि 400 मैंने क्यों लिखा। बात समझ में आ गई, चलिएगा। अब देखो भाई, यहाँ से भाई मैंने माना कि मेरे पास 400 किलोग्राम क्या है, गेहूं है, और कह रहा है कि इसमें से 1/4 गेहूं यानी कि 12% लाभ पर बेचता है, तो वह 15% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा भाई। निश्चित मात्रा में 1/4 भाई, यदि मैं 400 का 1/4 निकालूंगा, यदि मैं इस 400 का 1/4 निकालूंगा तो कितना होगा, तो भाई 400 का 1/4 निकालेंगे तो 400 गुणा 1/4, तो 4 एकम 4 कितना आएगा भाई, आपको इसे 100 आ जाएगा भाई। 400 का मैंने 1/4 निकाला, कितना होगा भाई, आपको उसे 100 आएगा भाई। इसको मैं यहाँ से रेज कर दूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये पॉइंट बताया था। तो भाई 400 का मैंने क्या किया, 1/4 निकाला तो कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर ये तो आ गया 100। यहाँ पर मैं 1/4 लिख देता हूँ भाई। 400 का मैंने क्या किया था, इसका मैंने क्या किया मेरे शेर, आपको सर 1/4 मैंने इसका भाग निकाला, तो 400 का 1/4 कितना हो गया भाई, 100 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि 1/4 गेहूं को ना 12% के लाभ पर बेचा। अब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, 100 का जितना भी परसेंट निकाला जाए वो उतना ही होता है। तो 100 का कितना ने कह रहा है कि 12%, तो भाई 100 का 12% कितना होगा भाई, आपको सिर्फ 12% ही होगा। 100 का आप चाहे जितना निकालो वो 12% ही, चाहे जितना परसेंट निकालो वो उतना ही परसेंट होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 का 70% कितना होगा, तो आपको 100 का 70% 70 ही होगा। 100 का 75% कितना होगा, तो 100 का 75% 75 ही रहेगा। तो यही आपके इसमें है कि 100 का कितना होगा, आप 100 का 12% लाभ पर कमाता तो 100 का 12% यानी कि 12 ही होगा। तो लाभ पर कमाता तो +12। क्लियर। अब आप बताओ, 400 किलोग्राम में से मेरे पास मैंने कितने माने थे भाई, 400 किलोग्राम क्या माने थे, गेहूं। 400 किलोग्राम गेहूं में से मैंने क्या किया भाई, 100 किलोग्राम गेहूं क्या हो गए भाई, आपके बाहर निकाले तो शेष गेहूं कितने बचे, तो आपको सर शेष जो बचे गेहूं वो कितने बचे होंगे, 300 बचे होंगे। शेष गेहूं कितने बचे होंगे मेरे शेर, तो आप क्या कहोगे सर, शेष गेहूं 300 बचे होंगे। और आगे भाई एक क्वेश्चन में बात भी कही गई है कि शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, कितने पर कमाना, लाभ कितना कमाना चाहता है, कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना चाहता है। क्या कह रहा है कि तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को, यानी जो 15% का जो लाभ कमाएगा वो पूरे पे कमाएगा, तो पूरा कितना यानी कुल पर कमाएगा। तो 15% का लाभ किस पर निकालना, हमें इस 400 पर निकालना है, क्योंकि जो 15% का लाभ वो कमाएगा वो पूरे पर कमाएगा। तो पूरे पर कमाएगा तो 400 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 15, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 चौको 60। कितना होगा भाई, 15 चौको 60, यानी कि वो कितने का लाभ कमा रहा है भाई, 60 का लाभ कमाना चाहता है। अब यहाँ से देखो भाई, इसके पास शेष गेहूं कितने मेरे बचे भाई, 60, आपको सर 300। अब वो लाभ कितना कमा रहा भाई, 60 का लाभ। यहाँ से कितने का कमाना चाहता है भाई, आपको सर ये 60 का लाभ कमाना चाहता है भाई। 60 में का लाभ कमाना चाहता है, 12% आपका यहाँ पर आ गया, तो शेष कितना बचेगा, तो 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पर शेष बचेगा 48। शेष कितना बचेगा मेरी शेर, तो आप कहोगे सर शेष बचेगा 48। तो वही तो पूछा कि शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, तो शेष गेहूं है कितना, तो शेष गेहूं दोस्तों यहाँ पर देखो कितना बचा है भाई, 300 बचा है। तो शेष गेहूं बचा है दोस्तों हमारा कितना, 300 बचा है। इसको बेचना कितने पर भाई, 48 पर। तो 48 बटे 300 और गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो जो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 16 3 48 होता है। तो क्या कहोगे मेरी शेर, तो 16% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई।
उम्मीद करते हैं मेरे शेयर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 16% के लाभ पर उसे बेचना चाहिए। क्लियर? जिसको कम समझ में आया हो मेरे भाई, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि क्लास को दोबारा कर लेना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 47 बताया, बस बिल्कुल ऐसा ही आपका यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 48। अब इसमें देखो आपको क्या किया करना है, करना कुछ नहीं भाई, जैसा आपने 47 में किया था वैसा ही कर दो भाई। ठीक है, सामान को कह रहा है कि 600 रुपये में खरीदा भाई। इसमें देखो भाई हमें मूल्य दे दिया, कितना भाई दिया, 600 रुपये में। अब आप बता रहा है, क्या कह रहा है कि 600 रुपये में मैंने किसी सामान को खरीदा भाई। ठीक है भाई, 600 रुपये मैंने सामान को खरीदा, और कह रहा है कि उसका पाँचवा हिस्सा जानते हो क्या होता है भाई, 1/5, 20% भाई। तो 600 का यदि मैं आपसे कहूँ कि 600 का 1/5 कितना होगा भाई, यदि मैं आपसे कहूँ कि 600 का 1/5वां हिस्सा कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 600 का 1/5 निकालने के लिए बोला है, तो 1/5 कितना होगा, तो 12 पंचे 60। तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 यानी 12 पंचे 60, और ये कितना बचेगा, 120। कितना बचेगा भाई आपको सर, ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पर भाई इसका मैंने क्या निकाला, 1/5, तो इसका 1/5 कितना आ गया भाई आपको सर, 120 आ गया। कितना आ गया मेरे शेर आपको सर, 120। तो ये क्या था भाई, 600 का 1 जब मैंने 5 निकाला तो कितना आ गया भाई, 120। 120 आ गया भाई 600 में से भाई 120 आपका, तो यहाँ पे आ गया भाई शेष कितना बचेगा। यदि मैं आपसे कुछ शेष कितना बचा, तो 600 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आपको सर शेष जो बचा वो कितना बचा है, 480 बचा है। शेष कितना बचा है मेरे शेर आपको सर, 480 बचा है। अब कह रहा है कि इसका जो पाँचवा हिस्सा है ना, वो 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस 120 का भी मैं क्या कह रहा हूँ, 20% इसकी हानि पर बेचते हैं। तो इसको मैं यदि 20% यदि मैं इसकी हानि पर बेचूंगा, तो ये कितने में बेचेगा, तो 20% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो बटे में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कटेगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 24। हानि है तो भाई -24, यानी कि कितने में बेचेगा, तो आपको सर ये -24 में आपको सर कह रहा है कि हानि पर बेचा। अब कह रहा है कि शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि ताकि पूरे लेन देन में 3% का लाभ हो। यहाँ पर दोस्तों बात किसकी हो रही है, पूरे लेन देन की, पूरे लेन देन की बात करी कि पूरे लेन देन का 30%। तो पूरा लेन देन है कितने का, आप बताओ पूरा लेन देन कितने का, तो पूरा लेन देन तो भाई 600 रुपये का है। पूरा लेन देन जो है मेरे शेर वो 600 रुपये का है। तो इसका कह रहा है कि 30% का लाभ हो, तो जो 30% का जो लाभ होगा वो किस पर हो रहा है भाई, वो कह रहा है इस 600 पर हो रहा है। इस 600 पर कितने का लाभ कमा रहा भाई, वो कह रहा है कि 30% का लाभ कमा रहा है। तो भाई 600 का भाई क्या कितना निकालना भाई, 30% लाभ निकालेंगे तो कितना होगा, तो 600 का भाई 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा जीरो से जीरो, और 6 3 18 यानी कि 180 हो जाएगा। कितना होगा मेरे शेर आप कहोगे सर ये तो आएगा 180, यानी कि कितने का लाभ कमा रहा है, कितने का भी कह रहा है कि 30% का लाभ, तो ये हो जाएगा 180। पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, पूरे लेन देन में 180 का लाभ हो रहा है। पूरे लेन देन में दोस्तों कितने का लाभ हो रहा है भाई, 180 का लाभ हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं बताओ एक बार सभी लोग, आ गई यहाँ तक की बात समझ में, चलिएगा बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है भाई, पूरा लेन देन कितने है, अब देखो शेष कितना बचा है भाई, शेष तो आप कहो, आपसे यदि मैं कहूँ शेष कितना बचा, तो आपको सर शेष जो बचा वो बचा है 480। शेष कितना बचा है भाई, 480 बचा है। अब देखो यहाँ से देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यहाँ से भी मैं देखो मैंने इसका निकाला भाई 24, कितना निकाला मेरी शेष, तो आपको सर यहाँ से मैंने कितना निकाला, 24 निकाला है। ठीक है भाई, शेष कितना बचा भाई, शेष तो बचा भी 480। इस 24 को यहाँ पर 480 की भाई क्या करनी होगी भाई, पूर्ति करनी होगी, तभी तो इसको हम निकाले पाएंगे। तो 24 में ये आपका कह रहा है कि यहाँ पर हानि हुई थी, 20% की हानि पर बेचा था, तो ये जो 24 की जो हानि हुई थी वो इस 480 में जुड़ेगी, तभी इसका दोस्तों जो पूरे लेन देन की प्रक्रिया पर हम इसका लाभ प्रतिशत बता पाएंगे। तो जब यहाँ पर 480 ये है, ये आपका कितना भी 24 है, ये आपका कितना भी 480, ये कितना भी 200 कितना दी गई 24 है। लेकिन ये जो 24 है यहाँ पर देखो भाई 180, पूरे लेन देन में कह रहा है कि 30% का लाभ है, पूरे लेन देन में कितने का भी 180 का है, लेकिन इसमें से अभी भी आपका माइनस का 24 रह गया है, क्योंकि ये पूरा लेन देन जो 180 का इसमें भी अभी आपका -24 भी हुआ है। तो इसके क्या करेंगे, ये -24 करना नहीं है, इसको 180 में ही जोड़ना है। तो 180 में जब इस 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 180 में जब 24 को जोड़ेंगे तो 80 20 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 204। कितना होगा भाई, 204 का। तो भाई पूरे लेन देन में कह रहा है कि शेष पर, शेष को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, तो शेष कितना भाई 204, लाभ अब बचा कितना भाई 480, तो शेष कितना बचा भाई 480,
और भाई है कितना 204, तो 204/480 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। भाई काटेंगे इसको तो सॉल्व करेंगे भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो भाई यहाँ से देखो 0 से 0 एक खत्म हो जाएगा। 48 को काटेंगे तो भाई 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। 12 से काटेंगे तो भाई 12 को काटो भाई किससे, 3 से काट दो, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। भाई 4 से काटेंगे तो इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 पना कितना हो जाएगा भाई, 17 पंचे हो जाएगा आपका 85/2। 17 पंचे 85/2। अब 2 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 42.5 कितना आया मेरे दोस्त, ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 42.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हुए समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। और भाई इस क्वेश्चन में क्या है भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है। जो भी है इस क्वेश्चन में वो क्या है, बस कैलकुलेशन है। बस चीज़ों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भाई आपके सामने दिया गया भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना भाई एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 48 था भाई, इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कि पाँचवा हिस्सा आपको कह रहा है कि 20% की हानि पर बेच रहा है, पाँचवा हिस्सा 20% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर भाई आप फंस भी सकते थे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं था कि भी आगे का जो हमारा दूसरा मिश्रण वो दूसरा जो 20% जो है माना है, और दूसरा कितना होगा भाई, उसको भाई एक्स मानते, तो भी आपको वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती। और तो पूरा लेन देन कितना था 30%, तो ये बीच में रख देते, तो भी जो है ना भाई आप लोग फंस सकते थे एग्जाम में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको याद रखो, ये वाला सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपये। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखो 6 मार्च 2024 के एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या कह रहा है अभी देखो, सीपी और एसपी, सीपी निकालेंगे और भाई देखो यहाँ से निकालेंगे एसपी। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। भाई मुझे नहीं पता क्रय मूल्य कितना, भाई हमें नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना। भाई मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है भाई 100 रुपये है, मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना भाई 100 रुपये है। और कह रहा है कि इसका हानि प्रतिशत कह रहा है कि 24% है। अब भाई 100 में से आप बताओ, 100 में से भाई 24 की हानि हो गई, 100 में से हमें कह रहा है कि 24 की हानि हो गई, तो भाई उसको मैंने कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा। तो आप कहोगे सर हानि तब होती है जब हमने खरीदा ज़्यादा में होता है और कम में बेचा होता है। तो 100 में से जब 24 घटा देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे बचेगा आपका 76। कितना बचेगा मेरे शेर, आपको सर यहाँ पे बचेगा 76। यानी कि 100 में खरीदा और 76 में बेच दिया, तो कितने की हानि होगी, तो आपको सर 24 की हानि हो गई। अब ये कह रहा है कि नहीं, जो हानि हुई है ना, हानि इसके बीच का अंतर कितना भी 24 है। वो कह रहा है नहीं, अंतर जो है ना बीच का अंतर वो 204 रुपये है। आपके का हिसाब से अंतर कितना का आया, तो आपको सर मेरे हिसाब से 24 का अंतर, वो कह रहा है नहीं अंतर जो है वो 204 रुपये का है। तो 24 की वैल्यू कितनी दी गई, आपको सर 24 की वैल्यू दी गई है 204। 24 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, आपको सर 204 दी गई है। तो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो भाई इसको मैं बराबर में क्या लिख दूंगा, 204/24, 204/24 लिख सकता हूँ। तो आपको जी सर बिल्कुल लिख सकते हो 204/24। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, 204/24 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य कितना, भी आप बताओ विक्रय मूल्य है कितना। तो भाई आपको सिर्फ विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, तो विक्रय मूल्य है कितना मेरे शेर, विक्रय मूल्य है आपका 76। हमसे विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य कितना है, 76 है। और भाई 76 है, और ये कितना निकल के आ गया भाई 204/24। ये कितना निकल के आ गया भाई 204/24 निकल के आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो भाई इसका भाई हानि प्रतिशत कितना निकाला भाई 24%। तो 24 बराबर 204, तो 1 बराबर 204/24, तो बराबर कितना हो गया 204/24। तो पूछ रहे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है कितना, तो 76 गुणा कितना हो गया 204/24। भाई इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको काटो भाई 4 से, 4 से काटेंगे इसको। ठीक है भाई, 4 से इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 4 6 24, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से काट 3 से काट देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6, 6 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, ये 3 से नहीं कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मेरे शेर 3 से। तो इसको काटेंगे भाई किससे बताओ आप लोग, 4 6 24, 6 से काटेंगे भाई क्या, तो इसको भाई 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
दो तियाँ 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 1 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 38। 38 हो जाएगा भाई। अब देखो भाई इसको काटेंगे, इसको भी काट देंगे भाई 3 से, तो 3 से कितनी बार कटेगा, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, तो कितनी बार कटा भाई 17 बार। अब 17 की गुणा 38 में कर देंगे भाई, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, तो 38 गुणे 17, 38 गुणे 17 बराबर कितना आ जाएगा, 17 अट्ठे कितना होता है भाई आपको, सर 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, 136 हो जाएगा ना भाई। तो ये आ जाएगा 6 करी करेगा आपका 13, 17 3 51, 51 और 13, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 1 4 5 1 6, 3 1 4 5 1 6, कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सर 646 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे सर 646 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया, 646। 646 देखो भाई कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 640। इस क्वेश्चन का भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते मेरे भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। चलिएगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 भाई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है कि एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। देखो 1 सेकंड में कैसे करना है भाई, देखो बीच का अंतर कितना भाई 224 है। अंतर कितने का है मेरे शेर, आपको सिर्फ 224 का अंतर है भाई। वो कह रहे हैं हानि प्रतिशत कितना भाई, हानि प्रतिशत 40, तो ये आ जाएगा नीचे। भाई कोई चीज़ होती है 100%, 100 में से जब 40% हानि हो जाएगी तो कितना शेष बचेगा, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जो चीज़ शेष बची, तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा भी आपको सर 60 बचेगा। क्यों, क्योंकि भाई 40% की हानि हो चुकी, तो शेष कितना बचेगा भाई 60 ही तो बचेगा भाई। इसको करेंगे सॉल्व, तो 0 से काटे, इसको काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 की गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया मेरे सो 336। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था, बिल्कुल 1 सेकंड में आप लोगों ने सॉल्व कर दिया भाई, बहुत अच्छे। सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपको क्वेश्चन नंबर 49 में, ये देखो मैंने आपको बेसिक समझाया था, ये CP SP ये पूरा लिख के समझाया था, समझ में आ गया। तो देखो बाद में यही आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर हुई, तो वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी। बाकी आपको कुछ भी समझना नहीं, क्वेश्चन नंबर जैसा 49 में समझाया था बस वैसा ही है भाई। 224 का अंतर, अंतर कितने का 224 का। हानि कितने की हुई 40 की, जब 40 की हानि हुई है, अब यहाँ पर कह देता लाभ हुआ है, तो भाई लाभ करने के लिए 100 प्लस कर देते, ठीक है, तो इसमें भी 100 प्लस कर देते। तो भाई यहाँ पे देखो 40% की हानि हुई, तो 40 और गुणा कितना कर दिया भाई 100, शेष कितना बचा 60, तो भाई 60 का गुणा कर दिया भाई, भाग किया भाई, आंसर आ गया 336 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर भाई कितना है 132। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो 21 फरवरी 2024 में आया था भाई। देखो अंतर कितने का है मेरे शेर, आपको सर जो अंतर आया ना वो आया है 132 रुपए का अंतर। और लाभ कितना भाई 20% का, लाभ कितना भाई 20% का लाभ कमा रहा है। अब आप बताओ भाई 20% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर भी लाभ कमा रहा है भाई विक्रय मूल्य पर बीच का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 20, लाभ कितना कमाना चाहता है भाई 20% का, तो ये आ जाएगा 120। बात समझ में आ गई मेरे भाई, बात समझ में आ, बात समझ में आई या नहीं भाई, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आया। भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भाई आपसे ये कह रहा है कि भाई देखो अंतर कितना भाई, आपको सर अंतर तो दिया गया 132 रुपए का, अंतर 132 रुपए का। वो लाभ कितना कमा रहा है, कह रहा है कि 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ कमा रहा है भी, तो 20 आ जाएगा नीचे। तो कह रहा है कि कितने पर भाई विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना भाई, पहले विक्रय मूल्य भाई था 100, अब भाई 100 की चीज़ भाई कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचेगी, तो कितने की बेचेगी, तो आपको सर वो 120 की बेचेगी, क्योंकि भाई वो वस्तु है ना वो 20% लाभ पर बेच रहा है ना, तो भाई 20 वाली चीज़ कितने में बेचेगी, तो आपको सर 120 में बेचेगी। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 छिक्का हो जाएगा 120, 20 छिक्का 120, इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, करी करेगा 1, 6 तियाँ 18 और 18 1 19 की 9, करी करेगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो भाई कितना आ जाएगा 792, 792 आ जाएगा मेरे शेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई, ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। 792 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य यानी कि भाई SP आपका कितना आ गया भाई 792। क्लियर, चलिएगा भाई बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
कह रहा है कि ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन मेरे में आपको बता दूं भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इस क्वेश्चन को करने में भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे करना। अब इसमें देखो आपको रेशियो मेथड से नहीं करना है इसको, अब रेशियो मेथड से नहीं करना है, ठीक है भाई, क्योंकि अब लेवल आपका आगे आगे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है भाई। अब देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही करेंगे, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल को बेचता है। किसने बेचा है भाई? ए ने। किसको बेचा? बी को। तो भाई ए ने बेचा है, किसको बेचा है मेरे शेर? तो आप कहो सर ए ने जो है ना वो बी को बेचा है। कितने में बेचा है? कह रहा है कि 30% के लाभ पर। तो भाई कोई चीज़ आपकी 100 होगी, जब 30% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? तो आपको सर 130 का बेचेगा। फिर कह रहा है कि इसके बाद बी ने इसको 10% के लाभ पर सी को बेचा। अब भाई 10% के लाभ पर जिसने बेचा होगा तो भाई कितने का बेचा होगा? तो 100 में खरीदी होगी तो कितने का बेचा होगा? तो 10% लाभ पर 110 का बेचा होगा। अब कह रहा है फिर सी ने उसके लिए साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान किया। सी ने भुगतान कितने का किया? तो आपको सिर्फ 1287 रुपये का जाके इसको भुगतान किया है, तो बराबर आ गया 1287। अब क्या करना भाई? अब करना कुछ नहीं भाई, काटो पेड़ो आंसर कर देंगे। काटेंगे पेड़ेंगे भाई, आंसर आ जाएगा भाई। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो भाई जो कटेगा उसको काटेंगे, तो इस 11 से इसको मैं काटूंगा, कितनी बार कटेगा? तो 11 एकम 11, और ये फिर से कटेगा तो 11 एकम 11, 7 बचेगा तो 11 सत्ते हो जाएगा 70। 13 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 13 निम्मा होता है 117। तो यहाँ से देखो भाई ए बराबर निकालेंगे तो ये आपका 100 यहाँ पर नीचे भाग में ऊपर चलाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। ये आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 100, 9 गुणे 100 हो जाएगा, तो कितना होगा मेरे शेर? तो आपको भी सर ये हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा मेरे शेर? 900 रुपये। कितना होगा भाई? आपको सर 900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरे शेर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 900 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसा भी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर ये 52 वाला बताया था, इसमें क्या किया था? इसमें देखो आपको दिया गया था ए बी को 30% के लाभ पर। यहाँ पर देखो भाई ए दिया गया था, ए भाई यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने? ऑलरेडी संख्या आपको दे रखी है, कितनी की? कह रहा है कि आकाश ने 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है। ठीक है भाई, आकाश ने कितने का खरीदा मेरे शेर? तो आपको सर आकाश ने जो है ना भाई 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है, और कह रहा है इसको 20% के लाभ पर नेहा को बेचा। भाई नेहा को भाई कितने में बेचा होगा? 20% के लाभ पर, तो हर चीज़ 100% की होती है, तो 20% का लाभ का मतलब उसे कितने में बेचा होगा? भाई 120 का बेचा होगा। फिर नेहा ने उसी मोबाइल को रोहित को 15% के लाभ पर बेचा। भाई हर चीज़ 100% होती है, 15% का लाभ का मतलब उसे 115 पर बेचा होगा। फिर कह रहा है कि रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और उसे फिर 25% की हानि। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 25% की हानि पर करण को बेच दिया। भाई 25% की हानि, भाई हर चीज़ होती है 100%, 25% की हानि होगी, शेष कितनी बचेगी? तो आपको सर शेष बचेगा 75%। तो भाई उसके बाद की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है कि यानी कि करण के द्वारा भुगतान की गई धनराशि कितनी है। भाई करण के द्वारा बतानी है, भाई निकालेंगे, भाई निकालेंगे भाई। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन है। तो भाई देखो, भाई देखो कैसे करना। भाई एक दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी ख़त्म हो गई भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। इसके बाद 1 जीरो 2 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। भाई 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा भाई। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितना बचा भाई, शेष देखो कितना बचा भाई, आपको सिर्फ 15 यहाँ पे बचा है। गुणे 3 की गुणा इस 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, और गुणा कितना हो जाएगा भाई 115 शेष बचेगा। अब भाई ऐसा करते हैं, 15 की गुणा डायरेक्ट 115 में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 15 पन्ने 75 हो जाएगा भाई। 15 पन्ना 75 की 5, कैरी करेगा 7, 15 एकम 15, 7 हो जाएगा 22 की 2, कैरी करेगा 2, 22 की आ जाएंगी 2, कैरी करेगा 2, 15 एकम 15, 2 कितना हो जाएगा भाई 1725। कितना होगा मेरे सिर? तो आप क्या कहोगे सर? 1725 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना है? केवल गुणा कर देंगे 9, आंसर आ जाएगा भाई। 9 पन्ना 45 की 5, 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2, कैरी करेगा 2, 9 सत्ते 63, और 63 और 2 कितना हो जाएगा भाई 65 की 5, कैरी करेगा 6, 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई 15। कितना आएगा? 15।
तो 15,525। भाई देखो कहाँ पर है ये, 15,525 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे सिर कि हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी 15,525 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भाई ये 53 था, अब आ गया 54 नंबर क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु को बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को, भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 में, और सी ने इसे 45% की हानि पर बेचा है। तो डी को बेचा है और डी ने इसे 330 में खरीदा था। तो बी ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी भाई, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो ए ने वस्तु को किसे बेचा भाई, ए ने बेचा है ना वस्तु को, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे ए ने बेचा है, कितने में बेचा, 25% के लाभ पर। तो हर चीज़ होती है 100%, 25% के लाभ का मतलब 125 में बेची होगी। और इसके बाद कह रहा है कि बी ने इसको 20% के लाभ पर बेचा, तो यह 20% के लाभ का मतलब 120 में बेचा होगा। सी ने इसे 45% की हानि पर दे दिया। भाई 45% की हानि पर दिया, तो हर चीज़ 100% होती है, तो 45% की हानि बेच दिया, तो कितना बचा होगा शेष आपको, सिर्फ 55 बचा होगा। और कह रहा है फिर डी ने इसे खरीदा कितने में था, बराबर खरीदा था भाई 330 रुपये में, खरीदा था भाई 330 रुपये में। तो पूछा कि बी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो भाई यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं भाई, काटेंगे इसको, भाई कितनी बार कटेगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 20 छिक्का 120 और 20 पंचे 100, कट गया ना भाई। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा भाई, 5 से काटेंगे भाई इसको, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गया भाई। 11 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 30, 30 को हो गया भाई। यहाँ से देखो भाई ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 से 30 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई कितना बचा है 4 और यहाँ पे कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा भाई, ए बराबर हो जाएगा 4 गुणे 100 बराबर कितना होगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 400। भाई मैं एक एक क्वेश्चन को ना वो पूरा फाइंड करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। एक बराबर 4 गुणे 100 बराबर कितना बचा मेरे से, 400 बचा है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा था कि बी ने कितने में खरीदा था। तो भाई हमसे किसकी पूछी भाई, हमसे पूछा बी ने कितने में खरीदा था। तो बी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था भाई, बी ने कितने में खरीदा था भाई, आपको सर इसका एक का मान कितना आया भाई 400, 400 में खरीदा था भाई, 400 में खरीदा था। अब देखो भाई ए ने कितने में खरीदा था भाई, ए ने खरीदा था भाई 400 में, यहाँ पे बोला गया है कि ए ने कितने में खरीदा था भाई, ए ने खरीदा था 400 में। फिर ए से कह रहा है कि ए ने 400 में खरीदा था और ए ने उस वस्तु को किसको बेचा था भाई, बी को, बी को कितने में बेचा था भाई 25% के लाभ पर। भाई ए ने भाई बी को 25% के लाभ पर, तो भाई बी ए ने कितने में खरीदा था 400 में, तो फिर एक ए ने किससे खरीदा भाई, बी से खरीदा, बी ने किससे खरीदा भाई, ए से खरीदा, किस पर 25% के लाभ पर। भाई मूल्य कितना था भाई 400 पर था भाई, 25% के लाभ पर खरीदा था। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो आपको सिर्फ 25% की फ्रैक्शन होती है, एक बटे कितना हो जाएगा भाई, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 25% के लाभ पर बेचा, तो आपको सर 125 बटे 100 हो जाएगा। 25% के लाभ पर बेचा तो 125 बटे 100 हो जाएगा भाई। तो भाई अब तो सॉल्व कर सकते हो भाई, कितना हो जाएगा, तो जीरो से 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा 100 बार, 100 पंचे कितना हो जाएगा भाई 500। तो इसका मतलब है बी ने इसको कितने में खरीदा था भाई, आपको सर 500 में खरीदा था। कितने में खरीदा मेरे शेर, तो आपको सर बी ने इसको 500 में खरीदा, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ने कितने में खरीदा भाई 500 में, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हुए बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझो भाई, जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा निकालिए। तो ए ने कितने में खरीदा 400 में, कह रहा है कि ए ने किसे बेचा था, ए ने बेचा था बी को। अब बी को कितने में बेचा भाई, 25% के लाभ पर बेचा, तो भाई ए ने खरीदा 400 में था, तो 25% लाभ पर बेचा, तो यानी 125 बटे 100। तो इसका मतलब है बी ने कितने में खरीदा था भाई, 500 में खरीदा था। क्लियर। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है और क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि पर बेचता है। तो आर वस्तु के लिए 2800 क्या कह रहा है कि 2812 रुपये चुकाता, तो पी का क्रय मूल्य कितना है। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरी शीर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना भाई, जैसा आपने अभी किया था उस क्वेश्चन में ठीक वैसे ही करना भाई। इसको हम चाहें तो भी रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 54 में बताया है वैसे ही करो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिएगा तो भाई करते हैं इसको सॉल्व। भाई देखो पी ने भाई क्यू को बेचा है ना भाई, कितने में भी 5% की हानि पर बेचा है।
तो भाई पी ने बेचा कितने पर, 5% की हानि का मतलब 95 बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि क्यू ने इसे आर को 20% की हानि पर बेचा, तो 20% की हानि का मतलब 80 बटे 100। फिर कह रहा है कि यदि आर वस्तु के लिए कितना रुपए चुकाता, भी कह रहा है कि 2812 रुपये चुका रहा है, 2812 रुपये। तो पी का क्रय मूल्य कितना, भाई देखो सॉल्व करेंगे इसको। भाई इसको करते हैं सॉल्व, भाई इसको काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 निम 45, 20 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, तो 20 चौको 80 हो जाएगा भाई। और 4 से इसको काट देंगे तो ये कितने का, 4 सत्ते 28 और 0 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 भाई। 19 से काटेंगे भाई, 19 से कटेगा क्या भाई, 19 से कटेगा भाई क्या, भाई आप कहोगे सर 19 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्या भाई, आप कहोगे सर इसको काट सकते हैं भाई, किससे कटेगा 19 से, तो 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 चौको 76, तो 19 तियाँ कितना होगा भाई 57, और फिर कितना बचेगा भाई 57, और यहाँ पे कितना बचा शेष 57, और 3 कितना हो जाएगा 60, 10 70 यानी 13, और 19 सत्ते कितना होता है 133, यानी 37 बार कटेगा। और यहाँ पर 100 देखो भाग आपका किस में है, गुणा में, यहाँ पे भाग में, यहाँ पे चला जाएगा गुणा में, तो पी बराबर कितना हो जाएगा भाई 100 गुणे 37, 100 गुणे 37 हो जाएगा, यानी कि 3700। कितना आएगा भाई 3700 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा मेरे शेर, 3700 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये तो पूछा था कि पी के लिए क्रय मूल्य कितना है, तो कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर कितना आ गया भाई 3700 आ गया भाई। यहाँ पे देखो भाई क्या बचा था 100, और यहाँ पे कितना बचा था 37, तो इनकी कर दी गुणा, कितना हो जाएगा 3700। क्लियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बेहद आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बेहद आसान क्वेश्चन, कर देंगे आप लोग, कर लेंगे भाई आप लोग। चलो, कह रहा है कि पी ने 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचा, और क्यू ने आर को इसे 1449 रुपये में बेच दिया, तो क्यू को लाभ प्रतिशत कितना। भाई देखो पी ने कितने में खरीदी थी, भाई आपसे यदि मैं पूछूं पी ने कितने में खरीदी थी, 1200 रुपये में खरीदी, और क्यू को 15% के लाभ पर बेच दी, तो 15% का लाभ का मतलब 115 बटे 100। तो आप बता सकते हो कि कितने में बेची होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 की गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 की जीरो, कैरी करेगा 6, और ये हो जाएगा 12 कम 12, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 की 8, कैरी करेगा 1, 12 कम 12 1, 1380। यानी कि पी ने ये क्यू को कितने में बेची थी, भी 1380 रुपये में बेची थी। और कह रहा है कि जब क्यू ने, फिर अब ये इसने भाई पी की थी, और ये क्यू ने इसने खरीद बेच दी, पी ने इसको क्यू को बेच दी भी 1380 रुपये में। अब क्यू ने क्या किया, इसको 1449 रुपये में बेचा। भाई क्यू ने खरीदी कितने में थी, भी क्यू ने खरीदी कितने में थी, भी 1380 रुपये में, और क्यू ने बेची कितने में भाई, बेची इसने 1449 रुपये में। कितने में बेची है मेरी शेर, तो आपको सर इसने बेची है 1449 रुपये में, 1380 में खरीदी, 1449 में बेच दी, भाई कितने का लाभ होगा मेरी शेर, तो भाई इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, भाई इसको माइनस करेंगे, 1449 माइनस करना भाई 1380, तो कितने का लाभ कमाया 9, 14 में से 8 जाएगा तो 6, भाई यानी कि कितना बचेगा 69। कितना बचा मेरे शेर, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे आपका बचेगा 69, यानी कि 69 का लाभ हुआ, कितने का 69 का लाभ हुआ, 69 का लाभ हुआ किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 1380, और गुणा कर देंगे भाई 100 का, भाई 100 का गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा भाई, 100 का गुणा कर देंगे भाई आंसर आ जाएगा, 0 से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब इसको काटेंगे भाई, किससे काटेंगे बताओ, 9 एकम 9 नहीं कटेगा भाई, इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं ना, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, एक बचेगा तिछंग 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23 से काटेंगे 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और ये कटेगा 2 पंचे 10, कितना आया मेरे दोस्त, आपको सिर्फ 5% आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 5%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत, जो भी था मेरे दोस्त कैलकुलेशन था, मैंने देखो इसमें एक्स भी नहीं माना, एक्स मान के भी नहीं कराया, ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। भाई देखो 1200 में खरीदा था, क्यू को 15% के लाभ पर 115 यानी कि 1380 में बेचा, और यार इसका मतलब सीपी जो 1380 ये क्यू ने खरीदा था, और 1380 के बाद कह रहा है कि क्यू ने आर को 1449 में बेचा। भाई देखो 1449 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 69 का लाभ हुआ। भाई लाभ प्रतिशत तो ये हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते, तो क्रय मूल्य था 1380, भाग किया भाई आंसर आ गया 5%। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी, भाई पंकज ने 2 बाइक खरीदी, और उसमें से पहली बाइक 24,000 रुपये में, भाई पहली बाइक क्या कह रहा है कि 24,000 रुपये में, और दूसरी बाइक कह रहा है कि 20,000 रुपये में, और उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर। भाई देखो यहाँ पर बाइक कितनी खरीद रहा है पंकज, 2,
भाई यहाँ पर दो बाइक खरीद रहा है, एक बाइक खरीदी 24,000 की, एक बाइक खरीदी 20,000 की। तो एक तरफ लिख लेंगे यहाँ पे भाई 24,000। एक बाइक कितने की खरीदी 24,000 की, और दूसरी बाइक कितने की खरीदी हुई, दूसरी बाइक कह रहा है कि 20,000 रुपये की खरीदी है। ठीक है भाई, दूसरी बाइक 20,000 रुपये की खरीदी, उसने पहली बाइक को 20% लाभ, पहली बाइक ये है भाई, इसको मान लिया भाई पहली बाइक, और ये हो गई भाई आपकी दूसरी बाइक। ठीक है भाई, ये होगी सेकंड बाइक। ठीक है भाई, कह रहा है कि पहली बाइक को 20% लाभ पर, तो भाई 20% के लाभ पर बेचने के लिए कह रहा है, तो ये कितना होगा भाई 120/100, 120/100। और कह रहा है कि दूसरी बाइक को 30% की हानि पर, तो 30% की हानि पर यानी कि 30% की हानि, तो कितने की बेची होगी, 70 के हिसाब से बेची होगी, तो बटे में आ जाएगा 100। अब कह रहा है तो कुल लाभ या हानि क्या, भाई देखो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो भाई इसको काटेंगे 1 2, और एक से ये खत्म, एक से ये खत्म, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, 12 चौको 48 की 8, कैरी करेगा 4, और 12 दूनी 24, और 4 कितना हो जाएगा भाई 28, 2 जीरो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। इसको करेंगे तो भाई एक से एक खत्म, एक से एक ये खत्म, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा 3 जीरो आ जाएंगे, तो 14,000 आ जाएगा। कह रहा है कि तो कुल लाभ या हानि क्या है, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी। तो आप हमें एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ मेरी शेर, कि 28,800 में खरीदा और 14,000 में बेचा। 28,800 में आप खरीद रहे हो, 14 सॉरी पहली बाइक 28,800 में बची, और दूसरी वाली कितने में बेची भाई 14,000 में, 14,000 में बेची भाई। अब कह रहा है कि दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि हुई, बताओ भाई पहली बाइक को भाई 28,800 में, दूसरी बाइक को 14,000 में, तो भाई कितने का हानि होगा, कितने का हानि होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो कह रहा कि कुल लाभ या हानि, अच्छा भाई देखो परसेंटेज निकाल, भाई परसेंटेज नहीं निकालना है इसमें, देखो मैं परसेंटेज निकाला तो ये गलत हो गया यहाँ से। अब देखो भाई यहाँ से भी परसेंटेज नहीं निकाला, ये पूछा कि कितने रुपए की हानि हुई है। देखो अब भाई पहली बाइक उसने कितने में खरीदा, तभी 24,000 में खरीदा, पहली बाइक को कितने में खरीदा 24,000 में, दूसरी को खरीदा 20,000 में, तो टोटल कुल खर्चा कितना हुआ था भाई। तो आप क्या कहोगे सर, टोटल कुल खर्चा, तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल जब इसको मैंने जोड़ा कितना आया 28,800, 14,000, तो कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, 14 तीन 28, यानी 14 42,800 हो जाएगा। 42,800 ही तो होगा भाई, चाहो तो इसको जोड़ लेंगे 28,800, और प्लस कितना हो जाएगा भाई 14,000, 0 0 8 8 4 12 के 2 कैरी करेगा 2 3 4, ठीक है 42,800 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब भाई आपके हिसाब से कितना खर्चा किया 42,800। अब वो कह रहा है नहीं 24,000 और ये 20, इसने कितने में खरीदा, तो भाई आपको सर ये खरीदा है 44,000 रुपये में, 44,000 में। आपके हिसाब से कितने का है भाई 42,800 का, तो भाई कितने की हानि हुई इन दोनों के बीच में, तो 44,000 में से 42,800 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आपका 0 से 0, यहाँ पे कितना बचेगा आपको सर, यहाँ पे आपका बचेगा 44,000, और ये 42,800, 42,800, तो यहाँ से बचेगा आपका कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पे भाई कितना आया भाई आपको सर, ये आ गया 1200। कितना आया मेरे सिर, तो आपको सर ये तो आ गया आपका 1200। कितना आया मेरे सिर, आपको सर ये तो आ गया आपका 1200। तो यही आंसर है भाई, इसके बीच का अंतर कितना भाई 1200, माइनस है ना 1200, तो क्या कहोगे सर 1200 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई 1200 की, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है भाई। 44,000 से कितने में आ गए 42,800 में, 44,000 में से कितने में भाई 42,800 में, तो क्या होगा भाई हानि होगी -1200 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी, मतलब प्रति घड़ी का मतलब जानते हो कि मतलब पहली मतलब 2 घड़ियां खरीदी, तो पहली घड़ी भी 15,000 की, दूसरी घड़ी भी 15,000 की। यदि दोनों घड़ियां कितने में खरीदी, तो आपको सर 30,000 रुपये में खरीदी है। ठीक है भाई, यानी कि उसने 2 बार खरीदा है, 15,000 की एक घड़ी खरीदी है और एक फिर 15,000 की, यानी टोटल 30,000 रुपये खर्च करके उसने 2 घड़ियां खरीदी हैं। एक घड़ी को उसने 25% के लाभ पर एक एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ, और दूसरी घड़ी पर उसको x% की हानि हुई है। तो उसकी निवल हानि 2,000 रुपये, तो x का मान कितना है, तो x का मान ज्ञात करना है भाई। देखो भाई ऐसा करते हैं भाई, यहाँ से देखो भाई बेच रहा है भाई घड़ी, घड़ी को भाई क्या कह रहा है कि 2 घड़ियाँ खरीदी थी, उसमें से क्या कह रहा है कि इस एक घड़ी पर क्या हुआ भाई लाभ हुआ है कितने का 25% का लाभ हुआ भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो 2 SP मान लेते, एक SP मान लिया भाई मैंने, आपका एक SP 15,000 का आपका ये हो गया भाई, एक SP 15,000 का ये, और एक SP 15,000 का आपका ये हो गया।
क्योंकि भाई 15-15 हज़ार रुपये की 2 घड़ियाँ हैं ना, तो भाई प्रति घड़ी कह रहा है तो 15-15 हज़ार रुपये की 2 घड़ी। इसको चाहते हो तो हम दोनों को जोड़कर 30,000 करके भी कुल घड़ी का रेट निकाल के कर सकते थे, लेकिन सबसे मैं आपको सरल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब देखो भाई, अब यहाँ से आप सीपीएसपी करेंगे भाई। देखो सीपीएसपी करेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ है, तो यदि मैं यहाँ से सीपी और एसपी निकालूंगा, सीपी और एसपी निकालूंगा तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? आप कहोगे सर 1/4। 25% का क्या हो रहा है भाई? आप कह रहा हो कि लाभ हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि सर कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 की है। कोई यदि वस्तु मैंने यहाँ से 4 में खरीदी तो लाभ कितने का होगा भाई? आप कहोगे सर लाभ जो होगा 4 में खरीद रहे हो भी 5, 1 का लाभ होगा, तो यानी कि 5 का लाभ हुआ है। तो यानी कि 4 की खरीदी है, 5 में बेची है, तो कितने का लाभ होगा? तो आपको सर 1 का लाभ हुआ है। कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ है ना, अभी 4 में खरीदी है, 5 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ है। वो कह रहा है नहीं कि 15,000 में बेची है, वो कह रहा है कि 5,000 में बेची, यानी कि 5,000 से देखोगे 15,000 कितना गुना है, तो आपको सर ये 5,000 का 5 जो है ये 15,000 का 3,000 गुना है। कितना गुना मेरे शेर? 3,000 गुना है। यानी कि इसने जो घड़ी को है, पहली घड़ी को 3,000 गुने में बेची है। कितने में बेची है? 3,000 गुने में। जब इसने 5 को 15,000 को 3,000 गुने में बेची तो खरीदी भी 3,000 गुने में होगी। खरीदी भी तो दोस्तों इसने 3,000 गुने में होगी। जब बेची 3,000 गुने में तो खरीदी भी होगी। तो कितने में खरीदी होगी? तो आपको सर 4 तियाँ 12,000 में। कितना आ गया मेरे शेर? 4 तियाँ 12,000। आप चाहो तो दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे ना करके चाहो तो भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे? ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे भी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैं आपको कैलकुलेशन को जितना कम होगा उतना करवा रहा हूँ, ठीक है भाई? जितनी कैलकुलेशन कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है भाई? ये देखो भाई 5 गुना इसका, 5 15,000 का कितना गुना होगा भाई? 3,000 गुना है। तो भाई इनके बीच का अंतर देखो कितना भी अंतर, आप बताओ कितने का भाई? अंतर इनके बीच का 1 है। अंतर जब 1 है, जब इसका गुना 3,000 तो 1 का 3,000 कर देंगे तो कितना होगा भाई? आपको सर इसका भी 3,000 गुना ही आएगा। इसका भी कितना होगा भाई? 3,000 गुना ही होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? कितना होगा भाई? 3,000 गुना होगा। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें भाई देखो हानि कितने की भी? 3,000 की, ठीक है? 3,000 गुने के बराबर की। अब ये कह रहा है कि इसमें हानि जो हुई है ना, उसकी जो निवल हानि, वो कह रहा है कि 2,000 रुपये की और हो गई है। 3,000 की हानि तो उसको हुई ही थी, और कह रहा है कि उसको 2,000 रुपये की हानि और हो गई भाई। 3,000 तो ये हैं, 2,000 रुपये हानि के ये हो गए, तो उसको टोटल हानि कितने की हो गई भाई? इस 3,000 और 2,000 ये, यानी कि इसको टोटल जो हानि हुई वो कितने की हुई? टोटल हानि इसको 5,000 की हुई है। टोटल हानि यदि इसको 5,000 की हुई है तो इसका मतलब है कितना बचेगा यहाँ पे? तो यदि यहाँ पर 15,000, यहाँ पर कितना बचेगा? 5,000। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका सीपी। तो सीपी बराबर कितना होगा मेरे शेर? तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? तो भाई देखो निवल हानि कितनी हुई थी, तो आपको सर यहाँ से भाई आपका 5,000 कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा आपका? तो ये बचेगा आपका 10,000। तो अब यहाँ से दोस्तों हम सीपी निकालेंगे भाई। आप यहाँ से देखो सीपी कैसे निकालेंगे भाई? देखो 5,000 की इसने क्या की भाई? हानि की है। जब उसको 5,000 की हानि हुई है किस पर? जब उसने इस चीज़ को 15,000 में बेचा है, यानी कि 15,000 में बेच रहा है तो उसको 5,000 की हानि हो रही, तो सीपी क्या होगा? यानी कि तो सीपी कितना होगा भाई? सीपी को क्या करते हैं भाई? हानि से हानि को उसको जितने में बेचते हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो 15 5 ये कितना हो जाएगा भाई? 20,000 हो जाएगा। यानी कि तभी तो ये निकलेगा कि 20,000 में खरीदी थी, 15,000 में बेची थी, तो हानि कितने की हुई? 5,000 की। तो वही तो लिखा है मेरे शेर कि 5,000 की हानि हुई है। ये वही तो लिखा है। तो भाई अब निकाल लेंगे भाई, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सॉल्व आपका। भाई देखो कैसे निकालेंगे भाई? देखो हमसे पूछा एक्स का मान, हानि कितने की हुई? हानि हुई है 5,000 की। हानि कितने की हुई शेर? आप कहोगे सिर्फ 5,000 की हुई है। अब भाई हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, हमेशा क्रयमूल्य पर निकालते। क्रयमूल्य मैंने देखो यहाँ से कितना निकाला था भाई? 20,000। क्रयमूल्य मैंने कितना निकाला था भाई? 20,000, और बस परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे, 100 की आंसर आ जाएगा। नहीं करेंगे सॉल्व तो भाई देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1 से 1 ये खत्म। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और पच्चम कितना हो जाएगा भाई? 25। तो क्या कहोगे सर? 25% आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना भाई? ऑप्शन नंबर बी 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई एक बार फिर से समझो, काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन कम समझ में आया होगा। भाई देखो, भाई कह रहा है कि 2 घड़ियाँ थी और उसको इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घर की घड़ी से उसने दोनों घड़ियों को बेच दिया। यानी कि पहला एसपी सेकंड एसपी, 2 घड़ियाँ थी, 15-15 हज़ार रुपये की, दोनों को बेच रहा है। अब भाई यहाँ से मैंने सीपीएसपी निकाला, कह रहा है कि पहली घड़ी, एक घड़ी को उसने 25% के लाभ पर, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो यानी कि 4 में खरीदी तो 1 का लाभ हुआ, तो कितने में बेची? 5 की। और 5 को बेचा, वो कह रहा है नहीं, जो पहली घड़ी है वो 15,000 में बेची, तो 5 1 की 5 की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000।
एक की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी दी गई 3000। जब एक की वैल्यू 3000 तो इनके बीच का अंतर आया एक, तो एक की वैल्यू 3000। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है कि इसकी निवल हानि जो है ना वो 2000 रुपये हुई है। भाई यहाँ पर तो भाई 3000 है, वो कह रहा है नहीं जो निवल हानि 2000 की, तो 2000 की और हो गई, तो टोटल हानि कितनी हुई है 3000, ये 2000, ये 5000। तो वो कह रहा है कि जो दूसरी घड़ी थी ना उसमें 5000 की हानि हुई है। यानी कि जब 15000 में बेचने पर भी 5000 की हानि हो रही, तो खरीदी कितने में थी? तो भाई आप निकाल सकते हो कि 15000 में बेच रहे फिर भी 5000 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब उसको 20000 में खरीदा था, तभी तो 5000 की हानि हो रही है। तो भाई खरीदा तो हमने 20000 में था, भाई हानि हो रही है 5000 की, तो 5000 बटे सीपी गुणे कर दिया 100, आंसर आ गया 25%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विकास ने 504 रुपए प्रति मेज की दर से दो मेज बेचता। भाई सेम क्वेश्चन है, भाई सेम क्वेश्चन देखो, 500 रुपए प्रति मेज की दर से दो मेज बेच रहा है। पहली मेज को 40% के लाभ पर और दूसरी मेज को 40% की हानि पर। ये पहली मेज को लाभ पर और दूसरी को हानि पर उठाता है, तो दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है मेरे सिर। क्या पूछा है मेरे भाई? तो आप क्या कहोगे सर? कॉस्ट प्राइस पूछा है। भाई देखो करेंगे सॉल्व। देखो 40% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो भाई 40% की यदि मैं आपसे बोलूँ कि 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, भाई 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40% की फ्रैक्शन होती है, 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 40/100 कर देंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी आपको सर 2/5। 2/5 होगी। मैंने आपको बताया था लाभ होता है तो लाभ में क्या करते हैं जोड़ते हैं और हानि में क्या करते हैं घटाते हैं। भाई कोई वस्तु भाई कह रहा है कि दो मेज खरीद रहा है ना 504 रुपये में, ठीक है, 504 रुपये प्रति मेज की दर से। तो भाई कोई चीज़ अभी 5 में खरीदी है, 2 के लाभ पर बेची थी, तो कितने में बेची होगी भाई 7 में बेची होगी। एक बार लाभ पर एक बार देखो लाभ हो रहा है तो एक बार हानि हो रही है। फिर उसके बाद एक वस्तु कोई भाई 40% की ही फ्रैक्शन कह रहा है कि 40% की एक बार हानि पर बेच रहा है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 ही रहेगी। मतलब कोई वस्तु 5 में खरीदी और 2 की हानि पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी भाई आपको सर 3 में बेची होगी। 3 में बेची होगी। आगे क्या कह रहा है कि प्रति मेज की दर से दो मेज बेचता है और दोनों मेजों का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। भाई देखो यहाँ पर कह रहा है कि दर से पूछ रहा है, दो मेज बेचता है 504 रुपये, यानी कि दर कैसी है बराबर है, क्योंकि 504 रुपये की पहली मेज और 504 रुपये की भी पहली मेज, यानी कैसी है दर कैसी है बराबर है। तो भाई ये आपका क्या आ गया भाई आपको सर, ये तो आपका आ गया सीपी और ये आपका क्या दिया गया भाई एसपी। ये क्या दिया गया भाई एसपी। तो भाई इसकी क्या करेंगे, दर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई आपको सर 7 की गुणा यदि मैं यहाँ पे कर दूंगा और 3 की गुणा यहाँ पर कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 7 या 21। तो यहाँ से देखो दर होगी बराबर, जब 3 का गुणा यहाँ पे किया तो 3 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा, 7 का गुणा यहाँ पर किया तो 7 का गुणा यहाँ पर भी करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3×5 = 15 और ये हो जाएगा 7×5 = 35। ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा आपका 7×35। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसको मैं चाहूँ तो भाई देखो मैंने आपको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हो गया भाई 15, ये कितना हो गया भाई 35 और ये कितना हो गया भाई 21। तो यहाँ से भाई आप यहाँ देखोगे तो एसपी जो कैसे हो गए भाई बराबर हो गए, बराबर हो गए। देखो 21 कैसे हो गए बराबर हो गए। भाई अब कुछ नहीं करना है, कर लेना है सॉल्व। इसको करेंगे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई 15, ये 35, ये 15 में खरीदा है 35 में, ये तो टोटल दोनों कितने में खरीदी 5 5 10 30 10 40 10 50, यानी कितने में खरीदा भाई 50 में। और ये कितना हो जाएगा 21 दूनी कितना हो जाएगा भाई 42, यानी कि 42 में बेचा है दोनों मेज़ों को। वो कह रहा है कि प्रति मेज़ जो है ना वो प्रति मेज़ की दर है वो है 504 रुपये, 504 रुपये प्रति मेज़ की दर बोला है 504 रुपये। यानी जो एक मेज़ है ना वो कितने की भी वो बोल रहा है कि 504 रुपये, 504 रुपये बोल रहा है। यानी 21 बराबर 504 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो अब भाई एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहो तो इसमें भाग दे के भी कर सकते हैं भाई, भाग दे के भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि दोनों मेज़ों का कुल क्रय मूल्य। भाई दोनों मेज़ों का भाई सीपी, एक सीपी ये है एक सीपी ये, तो दोनों का क्रय मूल्य है कितना, तो आपको सर क्रय मूल्य है 50। तो यही से हम डायरेक्ट इसका क्रय मूल्य यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, तो आपको सर इसको हम यहाँ पर कर देंगे, चाहो तो ऐसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दूनी 42 हो जाएगा और 42 21 चौको 84, कितना हो गया भाई 24। तो हमसे पूछा दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो भाई क्रय मूल्य है कितना मेरे दोस्त, आपको सर यहाँ पे क्रय मूल्य देखो कितना है, क्रय मूल्य कितना दिया गया 50। जब एक की वैल्यू कितनी है, जब एक की वैल्यू आपको 24 देगी तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसी में भाई 24 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 24 की गुणा करनी है मेरी शेर, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 24 बराबर कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 यानी कि 1200। तो क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई या नहीं बताओ एक बार।
भाई जब एक की वैल्यू 24 है तो हमसे पूछा है कि दोनों मेज़ों का क्रय मूल्य, तो भाई एक मेज का क्रय मूल्य 15, दूसरी का 35, तो 15 35 50, तो कुल विक्रय मूल्य दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है 50 है। जब एक की वैल्यू 24 है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, 24 पंचे 120 यानी कि 1200 रुपये। उम्मीद करते बात यहाँ तक की समझ में आ गई। और इसी क्रम में चलते आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति ने दो वस्तु को एक ही कीमत पर खरीदा। एक ही कीमत का मतलब समझते हो क्या है, मतलब समान दर पर समान रुपए में खरीदा है। और कह रहा है उसमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपये है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई ये क्वेश्चन 2023 में आया था। भाई मैं इस क्वेश्चन को भाई 1 सेकंड में कर दूंगा सॉल्व, और आप लोग भी 1 सेकंड में करोगे सॉल्व। 1 सेकंड में कैसे भाई समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। भाई देखो, दो वस्तुओं का कीमत पर खरीदा, कह रहा है कि एक ही कीमत पर खरीदा। भाई क्या आपको पता है वो कीमत क्या इसमें दी गई, आपको नहीं पता है कि वो कीमत क्या है। जब कोई कीमत ना पता हो तो भाई इसको मान लिया करो 100। भाई कह रहा है कि दो वस्तुएं खरीद रहा है। भाई एक होगी पहली वस्तु, एक ये होगी दूसरी वस्तु ये। माना कि उसने पहली वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 100 रुपये में खरीदा। क्यों खरीदा, क्योंकि कह रहा है कि दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर, तो पहली वस्तु को भी 100 में खरीदा, दूसरी वस्तु को भी 100 में खरीदा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक को 15% के लाभ पर, भाई 100 का 15% के लाभ पर भाई क्या कह रहा है खरीद बेच दिया। 100 को भाई कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 15% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचा होगा, तो भाई उसने बेचा होगा भाई 115 के लाभ पर, क्योंकि 100 में 15% प्लस करेंगे तो कितना होगा 115। और दूसरी को 5% की हानि पर, दूसरी को क्या बोल रहा है भाई, इसने इसको 5% की हानि पर क्या कर दिया भाई बेच दिया। अब हर चीज़ होती है 100%, 5% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, तो आपको फिर इसको बेचा होगा 95 में। कितने में बेचा होगा भाई 95 में बेचा होगा। अब भाई आप हमें एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ कि कोई वस्तु आपने 115 में खरीदी और 95 में बेच दी। 115 में खरीदी 95 में बेच दी, तो भाई कितने का नुकसान होगा या कितने की हानि हुई, तो आप क्या कहोगे सर। या इनका अंतर देख लो भाई, इनके बीच का अंतर कितना भाई 115 की और ये 95 की। पहली की कीमत 115, दूसरे की 95, तो इनके दोनों की जो कीमतें हैं इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो भाई इससे 95 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको सर, अंतर आ गया है 20 का। अंतर कितने का आया मेरे शेर, तो आपको सर अंतर आया है 20 का। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर 20 का नहीं है, अंतर कितने का भाई, अंतर हमें दिया गया 80 का। अंतर जो है ना भाई वो 80 रुपए का। आप कह रहे हो कि अंतर 20 का है, वो कह रहा है नहीं अंतर 80 का है। आप कह रहे हो अंतर 20 का, वो कह रहा है 80 का, यानी 20 बार की वैल्यू कितनी दी गई 80। जब 20 बराबर 80 तो एक बराबर कितना होगा भाई, एक की वैल्यू आ गई है 4। तो हमसे पूछा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, चाहो तो इसका निकाल दो और चाहो तो इसका निकाल दो। भाई किसी का भी निकाल दो, चाहे आप इसका निकाल दो और चाहे इसका निकाल दो, आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब दोनों को एक ही कीमत पर खरीदा है तो आंसर भी तो एक ही आएगा। जब एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू पूछा, तो एक वस्तु का, वस्तु कितनी थी भाई, वस्तु तो हमने 100 मानी थी। जब एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू करके गुणा कर देंगे 4 की, तो 100 चौको कितना हो जाएगा भाई 400। कितना होगा मेरे सिर, तो आपको सर 400 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे सिर। 400 रुपये हो जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि वो वस्तु जो है आपने वो 400 रुपये में खरीदी है। भाई जब इसका भी मूल्य 100 है तो इसका भी 400 है, जब इसका भी 100 है तो इसका भी 400 होगा। तो एक वस्तु की कीमत पूछी थी, एक वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जिसको कम समझ में आया हो भाई उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि क्लास को दोबारा करो। क्लास को दोबारा करोगे जब यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो फिर से लगाओगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन भाई मैंने अपनी ओर से पूरा 100% आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप मैथ घर पर थोड़ी बहुत यदि पढ़ते भी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि बिल्कुल ही मैथ में यदि आप जीरो हो तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ और अच्छा प्रयास करता हूँ ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। जब भी मुझे समय मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो बस आप लोग कमेंट करके आंसर हमें बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा से समझाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो इस 1.5 घंटे की क्लास में आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया इसके लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर देना कि हाँ आज की क्लास आप लोगों को
कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, अब बाकी के जो आपके जो थोड़े से क्वेश्चंस और बचे, लगभग 30-32 क्वेश्चंस और हैं, तो उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे और कल जो ये आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, कल इस चैप्टर के समाप्ति की ओर हम चलेंगे, कल ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।